चलिए सर, करें स्टार्ट जी। लास्ट टॉपिक बच्चे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शेयर कैपिटल। ऑलरेडी प्लस टू में आप सबने पढ़ा हुआ है। थोड़ा डायरेक्टली नया पार्ट स्टार्ट करते हुए हमें ये ना लगे कि हम लोग बहुत पुराना कर रहे हैं, बहुत इजी कर रहे हैं। बिकॉज आप में मल्टीपल बच्चे बैठे हैं। रीजन, किसी ने चैप्टर बहुत बढ़िया लेवल पे किया हो सकता है, करा भी हुआ है, प्लस टू में से हाई लेवल था। अपा अभी के लिए सबको कॉमन करते हुए स्क्रीन पे देखेंगे। मैंने कल सामने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, उतनी प्रैक्टिस नहीं करानी है जितनी प्लस टू में थी। फिर समझो, वहां लेवल कुछ और था, कभी एमसीक्यू था, कभी छोटा क्वेश्चन था, कभी बड़ा था। हमें भी वैरायटी आईसीआई ने दी है, बट हमें सारी कवर नहीं करनी। अब तक का पैटर्न ये कहता है 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता। अब धीरे धीरे आपको क्लास का सिस्टम पता चलेगा। पहले दिन हमने थोड़ी अवेयरनेस की बात करी, पैटर्न की बात करी, टॉपिक्स की बात करी। दूसरे दिन मैं फिर आपको समझाया काफी ज्यादा, देन छोटा सा क्वेश्चन ही करा पाया। आज डायरेक्टली यू सी द टाइम, सही 9:05 पे 4 पे टीचर आपके अंदर है। आप लोग भी टाइमली आएंगे एंड क्लास आपके सामने स्टार्ट है। और मैंने डायरेक्टली बिना कुछ एड्रेस करते हुए, बिना कुछ समझाते हुए, कुछ ज्यादा समझाना भी कई बार गलत हो जाता है, हम अपने काम पे स्टार्ट करें, बिकॉज हमें काम पे विश्वास है। नॉट ये कि हम बातें करी जाएं, वो भी अच्छा नहीं लगता, बट वो भी जरूरी है, प्लस काम भी जरूरी है। अब आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिल सकता है फ्रॉम पीडीएफ। प्रिंट आउट नहीं चाहिए, दोबारा कह रहा हूं, अकाउंट्स का काम चल जाता है, यदि आप लेकर आए। इतने में आपकी बुक्स भी घर पे आ जाएंगी। थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि इन दिनों 31 मार्च था, जिससे हम बुक्स कोरियर करवाते हैं आईसीआई, अगर आपको बताओ। डीटीडीसी नाम सुना है? प्राइवेट कंपनी है, पहले गवर्नमेंट होती थी पोस्ट ऑफिस, अब डीटीडीसी से आ रहा था, उनका ऑडिट चल रहा था। 31 मार्च उनका क्लोजिंग था। दैट्स व्हाई दे से द इशू। ये क्यों हुआ, कैसे लेट हुए, क्या कारण हुआ? उम्मीद है हफ्ते भर में हमारे घर में बुक्स उधर तो आनी शुरू हो गई, सी एंटर की तो आनी शुरू हो गई। पहले क्या हुआ, वो इंटर में दो ग्रुप हैं, किसी बच्चे की दूसरे ग्रुप की आ रही है, किसी की वन की। यार कहीं ना कहीं सिस्टम खराब हो जाता है। अब आप लोगों ने पहले ये बताओ, बुक्स ऑर्डर कर दी ना? पहले तो ये बताओ। अभी तो कहते हैं वो मैसेज मुझे भी नहीं आया, शायद कुछ कंफर्मेशन का थोड़ा डिले चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का भी मैं चाहूंगा पीडीएफ आपके पास हो। वरना अगर हफ्ते तक बुक्स आ जाती हैं तो काफियों के पास तो मुझे उम्मीद है आ जानी चाहिए। एंड एक चीज दोबारा पूछ रहा हूं, बुक्स ऑर्डर करनी है? अभी भी किस बच्चों ने बुक्स ऑर्डर नहीं करी? वो बैठे हैं कि शायद 9,000 दे दिए, वो अपने आप ही भेजेंगे? नहीं बच्चे, और बुक्स की कोई पेमेंट नहीं है, वो फ्री आएंगी। उसका कूपन आएगा, क्या आएगा? कूपन। सीडीएस पोर्टल नाम सुना अगर आप लोगों ने। ना समझ आए, आस्था मैम यहाँ पे हैं, धीरज सर हैं। आफ्टर 2 o'clock उनको बता के जाओ, अपना लॉगिन आईडी बता के जाओ। सर अपने आप लॉगिन आईडी खोल के आपके पासवर्ड से चेक कर लेंगे राइट नाउ आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, और हम सबकी रजिस्ट्रेशन अभी के लिए कौन सी है? प्रोविजनल। कभी नाम सुना है? रीजन, अभी प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया है। हम एडमिट कार्ड अपलोड करके, रिजल्ट अवेटेड है। रिजल्ट क्या है? अवेटेड। जैसे ही आपका इनमें फर्स्ट वीक या 10th of May रिजल्ट आ जाएगा प्लस टू का, वो हम लोग अपलोड करेंगे। और उसके में भी दो दिक्कत है, रिजल्ट अभी क्लियर नहीं आएगा एकदम से, डीएमसी नहीं मिलती। जस्ट उसकी फोटोकॉपी प्रिंट निकलवा के धीरज सर से अटेस्ट कराया जाएगा। क्या वर्ड होता है? अटेस्ट। स्टैंप लगा के, साइन करके वो आप अपलोड करेंगे। देन जब फाइनल मार्कशीट आ जाएगी, डीएमसी बोलते हैं, जब फाइनल डीएमसी आ जाएगी, उसकी फोटो तब जाके क्या होगी बच्चों? अपलोड। तो पूरा जितना पूरा स्टेप है मैं आपको बताता रहूंगा। लाइक कोई रजिस्ट्रेशन को लेके, लाइक बुक्स ऑर्डर को लेके, लाइक एग्जाम फॉर्म को लेके, बस आप लोग अपना पढ़ने पे ध्यान देंगे। डन। अब कल के क्वेश्चन पे चलें, तो मैंने कल एंट्रीज नहीं करी थी बिकॉज बहुत इजी हैं। एंड नंबर ऑफ एंट्री चेक करिए, कितनी थी? 11। चेक करिए, चेक करिए। दो एंट्री आपने मुझे किसकी कही थी, जल्दी बोलो। दो एंट्रीज आपने किसकी कही थी? एप्लीकेशन, दो अलॉटमेंट, दो फर्स्ट कॉल, दो फाइनल कॉल। नाइन्थ एंट्री कौन सी बच्चों? फॉरफीचर। बेसिक स्टेप एक याद होगा, बोलना नहीं चाहिए पर आपको आता होगा। पहली बार फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल क्या होता है? डेबिट। शेयर कैपिटल क्या होता है? डेबिट। अदरवाइज पूरे चैप्टर में कभी भी शेयर कैपिटल डेबिट नहीं होता। शेयर कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। यहां पे अभी मैं प्रीमियम लेके नहीं आया तो एसपी डेबिट वाली बात ही नहीं आएगी। टू, कुछ बच्चे कॉल्स इन एरियर बोल देते हो, एक ही लाइन में काम चल जाता है। कुछ बच्चे ये एंट्री करते हैं, कंफ्यूज मत होइए, दोनों के आंसर सही हैं। शेयर कैपिटल डेबिट याद है? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर कल क्या बताया था? फॉरफीचर। एंड 2 मिनट के लिए मुझे एंट्री नंबर 9 का आंसर चेक करके बताइए, क्या वो 32,000 था? चेक करिए एक बार के लिए, क्या वो 32,000 था? सर आपको पहले कैसे पता? हमने तो एंट्री भी पास नहीं करी, हमें तो ये भी नहीं देखा राम श्याम कृष्ण बलराम। मैं क्या, क्यों नहीं देखा? तूने मुझे बताया नहीं। 3 लोग फेल हुए हैं। कौन लोग?
तीन लोग, कौन कौन से बच्चे? राम, श्याम, कृष्ण। हाउ मेनी शेयर्स दे हैव? 3000, 2000, 1000। एंड फेल होने की कैटेगरी कोई है ही नहीं, प्रोटा रखा ही नहीं अपन ने। देन फेल कहाँ हुए? हाँ, अलग अलग स्टेज पे। पहला पर्सन कहाँ फेल हुआ है? अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे। दूसरा पर्सन बोथ कॉल्स पे। थर्ड पर्सन फाइनल कॉल पे। तो मैंने एक चीज सोची, पैटर्न क्या है? पैटर्न समझते हो? 3 4 2 1, मतलब जो 10 रुपए मंगवाने हैं, जैसे आपसे फीस मंगवानी है, उसका पैटर्न क्या है, फीस का स्टाइल क्या है? मैं कह जी 3 रुपए लूंगा किस पे? एप्लीकेशन। 4 किस पे लूंगा? अलॉटमेंट। 2 रुपए किससे लूंगा? फर्स्ट कॉल। 1 रुपए किस पे लूंगा? फाइनल कॉल। ये आपका मैटर नहीं है कि ये कैसे डिसाइड होता है, ये कंपनी का पर्सनल मैटर है कि एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसे लेने हैं, देन अलॉटमेंट पे कम लेने। देखा नहीं हमने क्वेश्चन? कितने सारे बुक में होते थे, कितना प्रीमियम किस पे लेना है। हमारा चैलेंज नहीं है, हमें ये ऑलरेडी क्या होगा बच्चों? गिवन होगा। देन मैंने एक चीज सोची, एक तरफ लिखे तीनों शेयर होल्डर्स के नाम, चेक करो। ये बनाया कल आपने? ये बनाया आप लोगों ने? बनाना है। ये राम, श्याम एंड क्या नाम है? कृष्ण। कितने कितने शेयर? सर आपने ये वर्ड क्या लिखा है? अलॉटेड। लिखने की क्या जरूरत है? अलॉटेड ही होते हैं? नहीं, कई क्वेश्चंस में मैं आपको क्या बोलूंगा? अप्लाइड। क्या बोलूंगा? अप्लाइड। बट यू हैव टू राइट अलॉटेड, यू हैव टू राइट अलॉटेड। हाउ मेनी शेयर्स? 3 2 एंड 1। मुझे बताइए पहला पर्सन कहां फेल हुआ था? राम कहां फेल हुआ था? अलॉटमेंट। क्या आप इसको मीनिंग समझते हैं? अलॉटमेंट पे फेल होने का मतलब आगे भी फेल हो गया। मैं उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा कि आगे पास हो गया, नहीं, हमारे क्वेश्चन में अभी क्या चल रहा है? वो फेल ही हो गया। देन राम ने आपको जस्ट कितने रुपए पे करे? 3। हाउ मेनी शेयर्स के लिए उसने, उसको कितने शेयर्स मिले? 3। मिले कितने? 3। तो मांगे भी कितने होंगे? 3। अभी के लिए तो यही सोच सकते हैं, अगर आपके पास 3000 शेयर्स हैं तो उन्हें मांगे भी कितने होंगे? टू दी फ्रैंक 3 मांगे होंगे। 3000 इंटू 3, आपने मुझे कितने पैसे दिए? 9000। आप 9000 देके वापस आए नहीं। जैसे आप किसी स्कूल में अप्लाई कराए, आपके स्कूल में अप्लाई, स्कूल ने कहा जी 5000 रुपए लेंगे एज फॉर एप्लीकेशन मनी, एज फॉर एप्लीकेशन। आपने स्कूल में 5000 दिए, मैंने आपको 10 दिन में फोन करा, हाँ जी आपका नंबर आ गया, अगर आपको सीट चाहिए, क्या वर्ड? अगर आपको सीट चाहिए 10,000 रुपए और जमा करवा दीजिए। ये अलॉटमेंट है। अब आई नहीं, अब आई नहीं, तो मेरे पास कितने पड़े? 5। वो मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम है। देन सेम शाम, ये बाबूजी ऐसे निकले जो किस पे फेल हो गए? बोथ कॉल्स। इन्होंने हमें कितना पैसा दिया? 3 + 4 कितने दिए? 7। ये भी गायब हो गए, पता नहीं कहां खो गए। 3 + 4 7। 2 × 7 इन्होंने कितना पैसा दिया? 14। तो ठीक है, दे जाओ, रखी जाओ, हमें क्या मतलब है, गलती तुम्हारी है, तुम नहीं दे रहे। लास्ट पॉइंट, लास्ट पर्सन ने क्या नहीं पे करी बच्चों? फाइनल कॉल। तो शरीफ है बंदा, बट मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं पार्शलिटी नहीं कर सकता। किस तरह की? राम कहां फेल हुआ? अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल। श्याम कहां फेल हुआ? बोथ कॉल। कृष्ण कहां फेल हुआ? फाइनल कॉल। मैंने एक रूल बनाया है, फेल इज फेल। नहीं समझे? फेल इज फेल। जब मैं क्लास में +2 में एग्जांपल पूछता हूं, 80 में मान लीजिए पास होने के लिए 26 चाहिए, मान लेते हैं 80 में पास होने के लिए कितने चाहिए? 26। एक बच्चे के 5 नंबर है, एक बच्चे के 5 नंबर है, एक बच्चे के 15 नंबर है, एक के 22 नंबर है, कौन पास है? कोई भी नहीं। पर उनकी आपस में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई कि भाई मैं तुम में से हाईएस्ट हूं, ठीक है ना? पर इन दोनों के पर पास कौन है? कोई पास नहीं है, तीनों ही फेल है। तो रीटेस्ट तो तीनों पे ही होगा। हाँ, किसके पास होने की संभावना ज्यादा है? जो 22 पे था। बट एक बार तो मुझे सबको फेल करना पड़ेगा, ये नहीं कह सकता कि हाँ जी नहीं नहीं तुझे नहीं फेल करेंगे, तू 5 वाला फेल है, ऐसा कोई रूल नहीं। क्योंकि आजकल ये सिस्टम तो वैसे ही बंद हो गया बच्चों, कारण अब आ चुका है डीमेट। क्या आ चुका है? डीमेट। नाम सुना है? नाम सुना है? डीमटेरियलाइज्ड। बच्चे जल्दी आ जाओ, गेट लगा दो। डीमटेरियलाइज्ड, व्हाट इज डीमटेरियलाइज्ड? किसी को बताओ। डीमेट अकाउंट होता है, क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड वर्ड आया, डीमेट तो मैं बोल रहा हूं। शेयर्स क्या हो गए? वर्चुअलाइज्ड हो गए, पेपर फॉर्म में नहीं है। आजकल क्या सुना तुमने, वो क्या होता है तुम्हारा, वो जहां पे डॉक्यूमेंट रखते हो आप लोग? डिजी लॉकर। हाँ याद आ गया, डिजी लॉकर। वो भी तो एक तरह का डीमैट ही है। आपका +2 का डीएमसी, आधार कार्ड, 10th का डीएमसी उसके अंदर हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। आज के बाद अगर आपके पास डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपका पुलिस वाला चालान नहीं काट सकता। अगर आपको उसको डीएल दिखा देते हो भाई ऑनलाइन कि सर ये देखो डिजी लॉकर में मेरे पास लाइसेंस है, वो इस बिहाफ पे लड़ाई नहीं करेगा फिजिकली कहाँ है, कॉपी कहाँ है, फलाना कहाँ है। नहीं नहीं, डिजी लॉकर इज ऑल्सो ऑथराइज्ड, डिजी लॉकर इज ऑल्सो ऑथोराइज्ड। सेम चीज मैंने यहां पे पूछा। अब शेयर्स कभी मौका लगा दिखा दूंगा, घर पे पड़े हैं, कागज वाले पड़े, किसी जमाने के पड़े हैं। रिलायंस का देखोगे 1992 का, 95 का, बट अब वो डेड हो चुके हैं, उसका कोई मोटिव नहीं। बट होते कैसे थे? जस्ट लाइक एज अ डीएमसी। आपका 10th का एक डीएमसी है, अगर मैं कहूं उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दो, क्या कागज रखे। और घरों में याद है माता पिता के कभी डॉक्यूमेंट देखे हो आपने? कई बार घर वाले खोल लेते हैं गलती से,
तो हम पढ़ लेते हैं, उनके नंबर देके हमें डर लगता है कि हैं हम क्लास लगाते हैं, ये पढ़ते तू है, पढ़ नहीं आता। कारण वो डॉक्यूमेंट देखे कैसे हो गए, अगर लेमिनेशन करा रखे हैं फिर तो ठीक है, देखा है। और कईयों का बर्थ सर्टिफिकेट तो देखने वाला होता है कि सच में हुआ ही बच्चा कि नहीं हुआ। हमें डर लगता है कि कहां से लेकर आए हैं कागज फटा फूटा इधर से। आप उसको प्रॉपरली क्या रखते हैं, लेमिनेटेड, देखो फिर तो वो सिक्योर है। अदरवाइज सोच के देखियो, कहाँ हमने सिस्टम जानती है डॉक्यूमेंट कहाँ प्रॉपर, हमारे यहाँ क्या होता है, एक प्रॉपर अच्छा सा लफाफा लेके, है ना, कोई पोर्टफोलियो नाम की चीज तो हमारे घर वालों को पता ही नहीं। देन वहां पे क्या सिस्टम होता है, कोई लिफाफे में पन्नी में जोड़ जाड़ के, कहाँ पे संदूक के नीचे, कहाँ पेटी के नीचे, एंड संभाल के रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है तब निकालते हैं, सारा घर खाली कर लेते हैं, फिर ढूंढते हैं बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ गया कहाँ गया। इनको सिस्टम आई है ना, क्या करेंगे। तो अगर एक काम कर दें, ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दें, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर दें, डीमेट, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर दें, डीमेट। आप कहीं जाइए, वहां जाके डिजी लॉकर ओपन करिए, हाँ जी सर बताइए क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट, एवरी डॉक्यूमेंट्स। फॉरेन में क्या फर्क है, वो कैरी नहीं करते। फॉरेन में एवरीथिंग उनके किस पे है जी, कार्ड्स पे, इवन फिंगरप्रिंट्स पे। आप चाइना जाइए, हर वहां तो पेमेंट का ही नेक्स्ट लेवल आ गया, साले वैसे ही बहुत तेज है, पता नहीं आधी आंख खोल के काम करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं वो, नहीं अपनी पूरी आंखें खुली है तो नहीं काम होता, पता नहीं लगता ना, सो रहे हैं जाग रहे हैं वो। तो भगवान जाने क्या करते हैं वहां पे। एक पर्सन बता रहा, पेमेंट भी भाई साहब बाय हैंड्स, कार्ड ही नहीं, छोड़ो जीपे जूपे नंबर ही नहीं, जस्ट आपने स्कैन करना है, वो आपकी सारी डिटेल्स उठा लेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, क्लिक करना है, ओटीपी भरना है, पेमेंट होगी। कोई स्वाइप वाला सिस्टम ही नहीं, कार्ड वाला, कोई मोबाइल का सिस्टम ही नहीं कि पेटीएम एक ऐप है वहां जाके स्कैन करना है। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, कि आपने फिंगरप्रिंट्स लगाए, वो आपकी सारी डिटेल उठा लेगा। इवन बैंक भी छोड़, मेरे 4 बैंक हैं, पीएनबी, आईसीआईसीआई। आपने पेमेंट किससे करनी है, आईसीआईसीआई, उसमें भी कौन सा, सेविंग या करंट। मैं कहा भाई साहब तो नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं, तो अपने हाथ संभाल के रखने पड़ेंगे, उठा के ले जाए, है ना। जैसे बच्चे आजकल माँ बाप से बुलाते तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे ना, तो कहते हैं हमें आपकी जरूरत नहीं, बस गुठा दे दो अपना, मोबाइल खोल दो, जा दफाओ। सिंपल सी बात है, उनको क्या मतलब है आपसे। अब गुड़िया आती है, हम मैं और मिसिज अपनी बातें कर रहे हैं आपस में, उसको कोई मतलब नहीं, वो आती है हम बातें कर रहे हैं, मिसिज का उठा उठाएगी, खोले यार इसको। मैं क्या, इसको कोई मतलब नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, कोई चक्कर है तो उठा आ यार, क्यों, वो सारा चक्कर ही इसके अंदर आ गया। तो उन्होंने सारा सिस्टम ही क्या कर दिया, डीमैट। अब पेपर फॉर्म में दिक्कत क्या थी बच्चों, कंपनी कहां पे, मुंबई, चेन्नई, साउथ, शेयर होल्डर कहां बैठा है, पंजाब, पंजाब के भी किसी गांव में। तो यार बड़ी दिक्कत थी उनको शेयर सेंड करवाना, एंड कोरियर पोस्टेज, कहाँ के चक्करों में पड़ रहे हो आप लोग। देन आजकल क्या आ चुका है, डीमैट एंड इजी डिलीवरी, कभी सुना है, इजी। जस्ट आज आप ऑर्डर पुट करो, कभी ग्रो पे करा हो, कभी बटन दबाया हो कि शेयर बाय करना है या सेल, मैं कह रहा हूं जी इन फ्यू सेकंड्स, मिनट नहीं कह रहा मैं, फ्यू सेकंड्स, बायर एंड सेलर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया, ग्रो। क्या दे दिया, ग्रो। हम लोग वहां, वो एक एग्रीगेटर है, वो एक क्या है, एग्रीगेटर। जोमेटो, जोमेटो वो तो खाना बना के भी नहीं दे रहा, वो एक एग्रीगेटर है। रेस्टोरेंट्स और हम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, कॉमन पोर्टल दे दिया, इसको बोलते हैं ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। कई बार सुना है, ओला उबर, ओला उबर कैब चल रही है, पहले भी चलती थी, क्या दिक्कत है। पर पहले ना तो हमें पता था कैब वाला कहां फिर रहा है, ना कैब वाले को पता कि मेरी डिमांड राइट नाउ, बिल्कुल आजू बाजू खड़े हैं 10 सेक्टर, तो ये बराबर नहीं खड़े होते, कैब वहीं खड़ी होती है, हम 10 सेक्टर खड़े हैं, मुझे नहीं पता ये कैब वाला कैसे है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या रेट मांगेगा, कितनी चीजें एक मन में रहती थी, पता नहीं, पूछूंगी क्या रेट कहेगा, कितना कहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा, झंझट खत्म। हमने एक ऐप बनाई, देखो काम करने वाला बंदा चाहिए, वो काम भी नहीं कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। ओला खुद काम भी नहीं कर रहा, पैसे कमा रहा है। उबर खुद काम भी नहीं कर रहा, पैसे कमा रहा है। इवन आप लोगों से कमा रहा है। हमने जस्ट उनको एक कॉमन प्लेस दे दी, क्या दे दी, कॉमन प्लेस। एक एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, कभी और सुना है, इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा, एक कॉमन पोर्टल, उस पर ड्राइवर्स भी लिस्ट हो गए, आप लोग भी ऐप पे आ गए, आपने सर्च किया सेक्टर 20 जाना है, और नियर बाय कितने ड्राइवर्स के पास वो क्वेरी इनिशिएट हुई, देखा ना वो। देन उसने आना नहीं आना, रेट कम ज्यादा, वो आपकी चॉइस भी आपके हाथ में दी। मैं कहा मैं नहीं जाना 100 रुपए में, हाँ फेयर रेस कर दीजिए 120, हाँ 120 में मैंने जाना है। कितना सिंपल काम कर दिया, वरना कहाँ सोचें, बुलाने जाएं, किसको फोन करें, कितना टाइम वेस्ट हो। और वो अपनी चॉइस, अपनी मर्जी के मालिक हैं, काम करें या ना करें, कोई दिक्कत, बंद भी कर देते, देखा है ओला उबर ऑनलाइन अपना बंद कर देते हैं, आराम से बैठे, आराम कर रहे हैं 2 घंटे, नहीं जाना, 4 बजे फिर ऑन कर देंगे, फिर क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी। कितना बढ़िया काम कर दिया। सेम रेस्टोरेंट्स को क्लाउड किचन वर्जन है, क्लाउड किचन, घर से लोग खाना बना के बेच रहे हैं जी, कितना काम मिल गया लोगों को, और क्या चाहिए। ये पावर है इंटरनेट की,
ये पावर है डीमैट चीजों की, ऑनलाइन की, पेपर वर्क की नहीं चाहिए अपने को। सेम चीज तो मैंने कहा कृष्ण बाबू जी आप कहां फेल हुए, कहता फाइनल कॉल। मैं चल तू तो आजा, 3+4+2 कितने दिए 9, 1000 × 9 कितने दिए बच्चों 9, टोटल कितनी कमाई हुई 32, ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है, ये मैं वापस नहीं करूंगा, दोबारा सुन लो, ये मैं वापस नहीं करूंगा। बट मैंने छोटा सा पॉइंट नया ऐड किया, कौन सा बच्चों, रीइशू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा, रीइशू, पार्शियल। पार्शियल का मतलब डजंट मीन, बच्चे कहते हैं 50%, नहीं, पार्शियल मतलब सारे नहीं कुछ, सारे नहीं कुछ। अब मुझे राम के शेयर बताओ कितने थे, राम के कितने थे 3, मैंने कितने रीइशू करे 18, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करना चाहता सारे, मैं नहीं करना चाहता। बट +2 लेवल पे आपको ज्यादा तंग नहीं किया, वो क्या कहता था पता है, ये तो मुझे आदत है 3-3 लोग बोलने की, राम श्याम कृष्ण। मोस्टली +2 लेवल पे कितने लोग थे, 2, एक्स और वाई, ए और बी, राम और श्याम। देन उसमें भी क्या होता था पता है, और नॉट लाइक अ शेयर 3000, 400 शेयर, 600 शेयर, छोटे छोटे क्वेश्चन, 400 शेयर है ना 600। देन जब वो रीइशू करता था क्या बोलता था, इंक्लूडिंग होल शेयर्स ऑफ एक्स, इंक्लूडिंग होल शेयर्स ऑफ वाई, नॉट लाइक दैट 1800 तोड़ मरोड़ के। ये मेरा दिमाग है, पंगे लेने की आदत है कि यार दिमाग लग रहा है तो फिर बड़ा मजा तो लो। मैंने क्या कहा, राम तेरे 3000 शेयर्स हैं, मैं 3000 रीइशू नहीं करूंगा, कितने करूंगा 1800। देन अब पॉइंट ये है, 2 रुपए मैंने लास्ट में क्या लिखवाया था चेक करो, डिस्काउंट। यहां डिस्काउंट का मतलब कौन सा है, लॉस। तो कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं जल्दी बोलो, 4। ये बच्चे बच्चे को पहले दिन पता है प्रभव, 4 × 2 कितने का लॉस है मेरा आदित्य, 8। ये लॉस तो फिक्स है बच्चों, ये लॉस क्या है, फिक्स। आप 2 मिनट सोचो, क्या मैं लॉस पे शेयर इशू करूंगा, सच में। मैं आपका शेयर फॉरवर्ड करके आपसे कमा के वही शेयर आगे मार्केट में दोबारा बेच रहा हूं, लॉस पे बेचूंगा, पागल है क्या। मैंने आपसे जो कमाया है उसी में से क्या दूंगा, आपको एक एमसीक्यू जाता था, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप ऑफर करेंगे या मिनिमम प्राइस जिस पे आप शेयर रीइश्यू करेंगे, ये पक्की चीजें हैं सर, अब थोड़ा समझानी स्टार्ट होंगी। देन उसी में से मैंने उनसे पूछा यार चिंता ना करो, लॉस नहीं हो रहा, आप अभी भी फायदे में है, अभी भी फायदे, कुछ रेट कम करके जाए तब भी फायदे में, तब भी फायदे में। कैसे, राम बाबू जी के कितने शेयर उठाए चेक करो, 1800। कितनी कमाई थी उसकी पर शेयर, 3। बच्चा कहता है मुझे ये नहीं समझ आया, पूछा करो, ये नहीं समझ आया 3 कैसे आया। एक और तरीका है मेरे पास, कैसे, ये बताओ कमाई कितने की है, ये कमाई कितनी लिखी हुई है 9, ये कितने शेयर्स की है बच्चों 3000, इनटू ऐसे कर सकते हो क्या, यूनिटरी मेथड सुना है मैथ में, 9000 कमाई कितने शेयर्स की 3। गलती ना करूं तो मैंने यही तो किया, गलती ना करूं, अरे इसीलिए पॉसिबल है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिस दिन प्लॉट आ गया तो ऐसे नहीं करूंगा, देन वहां तरीका कुछ और रखूंगा। पर अभी तो समझो, 9 ÷ 3 तो पर शेयर इज 3 इंटू 1800, देन आपकी कमाई बच्चों क्या हुई 54। ऐसे ही तो फिर दूसरे की कमाई 1600 इंटू 7, 11200, लास्ट वाले की 54, टोटल कमाई बच्चों 22। 22,000 में से लॉस कितना हुआ, बोल जाते हैं बच्चे, आंसर 22 बोल देते हैं, और 22 तो कमाई है यार, माइनस 8,000 का लॉस नहीं हुआ, देन आपकी कमाई कितनी हुई जल्दी बोलो 14, विदाउट। एक रिक्वायरमेंट में तुम्हें करा चुका, कौन सी, जर्नल। एक रिक्वायरमेंट कल करा चुका, टिक करो, कौन सी, कैश बुक, याद है, लॉजिकली, दोबारा बोलो, लॉजिकली। जहां टीचर क्लास में पूछेगा कि आपको कैश बुक बनानी है, क्या बनानी है, कैश बुक, लॉजिकली वहां 11 एंट्रियां पास नहीं होती, 11 में जो बैंक वाली एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, साफ, वो पास नहीं होंगी। सिर्फ कितनी एंट्रियां पास होंगी, 5 या 6, कितनी, 5 या 6। पर बच्चे वही चीज पूछते हैं हमसे, सर हमें हैबिट होगी, हमें मजा आता है फटाफट करने में, इतने में तुम सोचेंगे तुम्हें कर ही देंगे, क्या लगता है बताओ, अब इतने क्वेश्चन कर लिए तुमने, कल मैंने आपको एंट्रियां लिखवाई, तुम्हें आती थी, मैं तो ये भी नहीं चेक किया तुम्हें आती थी कि नहीं आती थी, अपने आप ही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितना फास्ट हो रहा है, ये इसीलिए हो पा रहा है, तुम्हें आता है, वरना मैं करवाऊंगा तो मैं बेस ले रहा हूं। आज एक नई चीज करवाऊंगा, वो है बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट बोला या एक्सट्रैक्ट बोला, दोबारा बोलो। +2 में क्या था, एक्सट्रैक्ट में क्या था, कंप्लीट बैलेंस शीट सिलेबस में नहीं थी, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में क्या शेयर करना था, कल्ला शेयर कैपिटल। तो याद है 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा परेशान किया उसने, हर बच्चा सर यही नहीं होती जी, पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या आया था फिर, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी नहीं निकली, चुई भी निकली। हम वैसे ही डर जाते हैं क्योंकि यार देखो हर बंदे की थेरेपी है, मैं आपको वैसे ही डरा के पढ़ाऊं +2 ये है वो है, अब आप पेपर दिया, ये निकल भी गया पहाड़ वगैरह, ये था यार, अब वही डर यार कितना कुछ मुश्किल मुश्किल पढ़ रहे थे, अब आया क्या,
तो बाबूजी नेशनल लेवल का पेपर है, सेम सीए में। बहुत लोग डरेंगे, बहुत आपको डराएंगे भी, अभी भी डरेंगे, ओ यार बहुत मुश्किल है, पास ही नहीं होती। पता नहीं भाई, तेरे सामने स्कैनर आएगा, क्वेश्चन देख लेना, फिर मुझे बताना सर ये आएगा। अब हंसोगे सर, इससे अच्छा तो प्लस टू थी, इससे हाई लेवल पढ़ा है, अब क्या पढ़ा रहे हो यार। है ही नहीं, मैं सच में कह रहा हूं। अगर होता तो मैं पहले डरता कि भाई हाँ, जहां डर है वो मैंने बोल दिया मैथ है। डर भी क्यों है, कारण आपके पास है, पढ़ा नहीं हुआ। पढ़ा नहीं हुआ तो डर है, पढ़ा हुआ है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, में से कुछ बच्चों ने शायद कोर रखा हुआ था या मेन में पढ़ा हुआ है, तो डर ही नहीं है। वो कहते कुछ भी नहीं करा रहे यार, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। हाँ, मेरे जैसे बंदे को ऐसा लगता है तेज हो गया कि आज आज गियर है ज्यादा डाल दिया, तो लगेगा यार। अब जो चीज पर लॉ न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, पढ़ा ही नहीं हुआ और वैसे ही नहीं है, और किसी को भी नहीं आता। आप चाहे नॉन मेडिकल का बच्चा बिठा दो, मेडिकल का बच्चा बिठा दो, किसी को भी नहीं आता। सबके लिए लॉ नया सब्जेक्ट है, ना आर्ट्स वाले ने पढ़ा, ना कॉमर्स वाले, ना नॉन मेडिकल ने। ले आओ लॉ, ले आओ, थ्योरी है, सुनना है, करना है, काम स्टार्ट हो गया। ये चीजें रहेंगी प्रैक्टिकल। बट आज जाते हुए 2 बजे आपसे बात करेंगे अबाउट द मैथ्स, कि उसको कैसे हम सेटलमेंट करें लेट ना करते हुए, देन उसकी चीज को सॉल्व करेंगे। तो पहले आओ मेरे साथ, मैं आपको बनाता हूं इसी क्वेश्चन के नीचे, इसी क्वेश्चन के नीचे बैलेंस शीट बनाएंगे सभी मेरे साथ। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट, कोई डाउट है तो बताएंगे, पहले सुन लो, देख लो कैसे बनेगी। इन द बुक्स ऑफ, फिर मैं अगला क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा सेम, वो तुम मुझे बना के दोगे। इन द बुक्स ऑफ, सुने ना बढ़िए, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं बच्चे, एज एट। मैं अभी के लिए कोई अशनीत डेट नहीं लिखूंगा बच्चे, आप जानती हैं, क्योंकि अभी डेट हमें बताई नहीं है। पेपर में अगर बताई होगी तो अब लिख देना, सिंपल बात है। पर एज एट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एज एट। आराम से सीखिएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट पता हो, तभी मैं आपको कह रहा हूं पहले देखो, रुपीस, नोट नंबर। अगर इतना फॉर्मेट क्लियर है, फिर मैं इसको आराम आराम से लेके चलता हूं, फोटो ऊपर कर देते हैं, आराम से बनाओ। क्या ये इतना हो चुका है। यहां पे हम लिखते हैं जी इक्विटी एंड, याद है किसी को वर्ड, बहुत बढ़िया, जितना याद है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर होल्डर फंड। उसके नीचे ए वर्ड क्या बोलते हैं जी, शेयर कैपिटल। और बी वर्ड क्या बोलते हैं जी, रिजर्व एंड सरप्लस। आराम से लिखो, तुम्हारा काम इतना ही है बस, ये मैं आपको बताऊंगा, इतना ही है, आराम से बनाओ, नई चीज सीख रहे हो आज। प्लस टू तक तुमने सिर्फ कहां तक लिखा था, शेयर कैपिटल। आज मैं उसके आगे चल पड़ा, जबकि डीके गोल में था ये, बट सिलेबस में नहीं था। क्यों कराएं, अब करा रहे हैं, देखो अब करवा रहे हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन तुमसे लिखवाऊंगा, फिर आप मुझे तीनों चीजें बना के दोगे, क्या क्या, जर्नल, कैश बुक एंड द बैलेंस शीट, और बैंक के एंट्री पास कर देना एक बार के लिए। चले, और एक काम करना है, छोटू जा, शेयर कैपिटल के आगे बच्चों 1, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 2। पता है क्या लिखा मैंने, नोट नंबर, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो वर्किंग नोट, बट हम वर्किंग नोट नहीं बोलते। दिस इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। आज उधर जो इंटर में चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उनको यही बनानी सिखा रहा हूँ, पर बड़े वाली, थोड़ी तो छोटी की है, वो काफी बड़े वाली है। देन वो यही सीख रहे हैं हर चीज को। देन इसके अलावा तुम्हारा फायदा कर दूं आज, इसके अलावा और कोई वर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है लाइबिलिटी साइड पे। वैसे और क्या वर्ड आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लाइबिलिटी। चिंता ना करो कि है मुझे तो याद नहीं आ रहा, है ही नहीं, हमें याद भी नहीं करना, चिंता ही मत करो। देन दूसरा वर्ड मैं यहां पे दे दूं, इस तरह की हेडिंग दी है, दिख रहा है कुछ रोमन में, क्या वर्ड है। और एसेट्स में वैसे पहला वर्ड बच्चों क्या होता है, नहीं वैसे क्या होता है, वैसे नॉन करंट होता है, पर आना ही नहीं, क्यों पंगे ले रहे हो, सिर्फ करंट एसेट बच्चों, और छोटी जी, ज्यादा बड़ी नहीं, बस इतनी सी, बस इतनी सी। करंट एसेट में भी बच्चों आप क्या नाम दे सकते हो, ए, कैश एंड क्या आता है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको नंबर 3 देते हुए ये टोटल की लाइन हो गई। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। स्क्रीन पे आपके सामने कंप्लीट बैलेंस शीट है, देखो मेरा काम हो चुका है, कंप्लीट बैलेंस शीट आपके सामने है, ऐसी बनती है सब। बट ठीक है जी, फिर तो एक बार देख लो, तुमसे कराऊंगा।
तो आप कहते हैं ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी पर्टिकुलर शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, देन टोटल हो जाएगा। नंबर 2 एसेट, एसेट में कौन सा? करंट एसेट, करंट एसेट में कौन सा? कैश एंड कैश। डब्बा फिक्स है बच्चों, सुन लो, डब्बा फिक्स है। आप कहते हो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? चलो करें शुरू, करें शुरू। अच्छा, नई चीज सिखाऊंगा आज आपको, फिर और बढ़ाएंगे। नीचे यहाँ पे हेडिंग देंगे नोट्स टू अकाउंट। सुना वर्ड पूरा? नोट्स टू अकाउंट्स का भी एक तरीका होता है, मैं आपको आज ही बता दूं। नोट्स टू अकाउंट्स का भी एक तरीका होता है। मैंने इस तरह से, इसमें डबल लाइन नहीं होती बच्चे, इसमें बस एक ही लाइन होती है इस तरह से, ज्यादा नहीं तो मतलब 10 लाइन्स तक, 10 लाइन्स तक मैंने ड्रॉ कर ली, 10 लाइन तक ड्रॉ कर लिया, आराम से कर लिया। पहला वर्ड सभी मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या वर्ड है जी? शेयर। अगर सही बताऊं ना, कभी वर्ड सुने ऑथोराइज्ड कैपिटल? हाँ, मेरे क्वेश्चन में देखो है, मेरे क्वेश्चन में चेक करो है, देखो देखो देखो, एक्स लिमिटेड क्या लिखवाया था? इशूड आई थिंक सो 50,000 शेयर्स। मैंने लिखवाया क्या नहीं लिखवाया? नहीं, बट चांसेस हैं पेपर में लिखा होता है, लिखा होता है ऑथराइज कैपिटल, याद है कॉलम बंद, सुना है वर्ड, मतलब उसका हमारे क्वेश्चन से कोई रोल, बट शो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शो। अभी के लिए मैं पंगे नहीं लूंगा ऑथराइज क्या इशू क्या, हम डायरेक्टली यहां पे वर्ड क्या लिखने वाले हैं? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिख दिया। मुझे 2 मिनट के लिए क्वेश्चन देख के बताना कितने थे, शेयर्स कितने थे, और नहीं चलते हैं, कितने शेयर थे? 50,000। याद करिए, तुमने उसमें से दिखाना नहीं है, दिखा दोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ऑरली हो जाएगा। 50,000 में से कितने फॉरवर्ड किए थे? 6। ऑरली सभी लोग, 3 2 1, 3,000 2,000 1,000 कितने होते हैं? 6। 50,000 -6 प्लस रीइश्यू कितने करे थे? 4। 4 किए थे शायद, 4 किए थे। 44 + 4 48, तो लिखिए 48,000, आराम से टोटल नहीं करना है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बच्चों इधर कॉलम देख रहे हो, ऐसे नहीं कहीं भी चले जाना, अंदर की तरफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ। और मैं इस कॉलम को क्या बोलता हूं जो मेन होता है? मेन कॉलम। क्या बोलता हूं? वर्ड मेन, कितने कंफ्यूज हो जाओ। 480 एड, इसमें एक नई चीज कराने जा रहा हूं तुम्हें, ऐड शेयर फॉर फीचर। ऐड क्या करने जा रहा हूं? वरना ये बाद में कराता मैं तुम्हें, ये बाद में कराता, वरना तुम्हें आज पहले करा रहा हूं। ऐड शेयर फॉर फीचर, ये कौन सा फॉर फीचर? सोचो, तुमसे पूछ रहा हूं, देखते हैं क्या दिमाग लगाते हो। कुछ और? हाँ, अमाउंट बता सकते हो कोई? इन्होंने काफी कुछ अच्छा बोला, कल ही बोला था। कितना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो कमाई है जो आपने शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं करे। चेक करो फॉरफिट कितने शेयर किए थे बच्चों, जल्दी बोलो, नहीं बोलो, कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 6। कितने री इशू किए थे? कितने री इशू नहीं करे? तो उसकी कमाई कहां पड़ी है? कंपनी के पास। कमाई कहां, मेरी वर्ड बोला करो, कमाई कहां पड़ी है? कंपनी के पास। ये बता, तूने 9th एंट्री में कितना फॉरफिट किया था? 32। तूने कमाई के लिए कितना उठाया था? 22। कमाई लॉस के बाद नहीं, ये तो बच्चों कैपिटल रिजर्व है यार, ये तो कैपिटल रिजर्व है। कमाई 32 में से कितनी उठाई थी? 22। दोबारा, 32,000 टोटल कमाई है। तूने वो 6,000 शेयर की है, 4,000 की निकाल ली बाहर, कितनी निकाल ली? 22। अभी भी यहां पे कितनी कमाई पड़ी है? ये शेयर कैपिटल में जाके क्या होएगा जी? ऐड लिखिए, 10,000 ऐड करिए, यहां आएगा 490। लिखो जल्दी, 490। शो करने की जरूरत नहीं है, मर्जी आप लोगों की है कि 32 - 22, हमें क्यों कॉल नहीं, मैं बस ये दिखाना है ऐड शेयर फॉरफिट। डन, ये पहला वर्किंग नोट हो गया। अब दूसरा कर लूं, अब बोलना मेरे साथ साथ। दूसरा क्या नाम है बच्चों? रिजर्व एंड क्या नाम है? अच्छी खबर बताऊं, तुम्हारे लिए सरप्लस खाली रहेगा। कुछ सरप्लस होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कमाना नहीं, हम तो शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। और रिजर्व में बता दूं, आज ही बता दूं, तुम्हारे लिए जिंदगी में मैक्सिमम मैक्सिमम रिजर्व कितने रहेंगे? 2। एक कैपिटल रिजर्व, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, और ऐसे ना, पुराना नाम उसको एसपीआर बोलते थे। क्या बोलते थे? फुल फॉर्म
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आजकल ना आर हटा दिया, पहले तो याद ही हो जाता था रिजर्व बोल रहे तो रिजर्व में ही जाएगा। अब उसको रिजर्व ना बोलते हुए कल्ला क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। हाँ, मैं अभी के लिए तो वही लिखूंगा जो तुम्हें पता है भाइयों। कैपिटल रिजर्व, इसको मेन कॉलम में बचे। मेन में क्यों, एक ही तो वर्ड है, एक ही तो वर्ड है 14,000, जो आपका कैपिटल रिजर्व है, आपका रिजर्व का पार्ट है। देन इसका टोटल नहीं होता बच्चे, एक वर्ड का कभी भी टोटल नहीं। अब ये 490 है, इसका भी क्या करोगे, मैंने ऐसे कर दिया। ओके, रिपोर्ट है। लास्ट आपका वर्किंग नोट कौन सा था बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे बता दूं, हम इसमें लेते हैं जी रेफर वर्किंग नोट 1। कुछ याद आया, वो आपने कैश बुक नहीं बनाई थी, या वहां पे छोटा मोटा क्या बना के दिखा देना, कैश अकाउंट। क्या बना देना, कैश अकाउंट। अदरवाइज कई बच्चे ना ज्यादा ही शॉर्टकट कर देते हैं, पता कैसे, मुझे अमाउंट्स बताना, पहले अमाउंट कितनी आई थी, शायद 1.5 आई थी, बोलते नहीं यार तुम लोग। एप्लीकेशन पे कितना आया था, 1.5, 1.5 ही आया था। हाँ, देन कितना आया था, देन क्या आया था, 90। देन, देन शायद कई बच्चे इस तरह करते हैं, मैं गलत नहीं कर सकता, ये भी ठीक है, आपके लेवल पे दिक्कत नहीं है। टोटल बताइए क्या आया था, कितना, 5,04,000। कल ही करते आप, 5,04,000। करो करो करो, मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, ये भी चल जाएगा। कुछ नहीं लिखने की जरूरत की, वो कहां से आया कैसे आया, बच्चे बच्चे को पता है यार, बैंक जोड़ना है तो तुम्हें, ये तो +2 से सीख रहे हैं। बैंक डेबिट है तो ऐड कर दो, क्रेडिट है तो माइनस कर दो। हुआ कि नहीं हुआ, आराम से कर लो पहले। हो गया, अब शुरू करें, ठीक है, आ जाओ। अब यहां पे फिट कराओ, बोलो भाई, कैश का टोटल कितना है बच्चों, 5,04,000। लिखो आराम से, इतने पढ़े लिखे होंगे, बैलेंस शीट की दोनों साइडें आपस में मैच। एसेट साइड पे कितना वर्ड है, तो फिर एक ही तो है, तो टोटल भी क्या आएगा प्रभव, 5,04,000। क्या आएगा, 5,00,000। आराम से पूछो मुझसे, 5,04,000। तो बच्चा कहता है फिर तो आसान है यार, फिर तो कैश ही पहले लगा दो। नहीं समझी चीजें बताऊंगा, कैश तो फिर सही होगी होगी, अगर क्वेश्चन ठीक है तो बैंक तो ठीक होनी होने। यही टोटल आपका बच्चों कहां पे होना चाहिए, लाइबिलिटी का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस में मुझे बताइए कितना था कि नहीं, अभी तो लिख के आए हो यार, कौन सा, बिन देखे पता है। अब नोट छोड़ो, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट मेरे सामने रखोगे, मैं और नहीं बोलूंगा सर नोट देखना है, जरूरत ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम है, कहता नहीं, फिर ये पक्का कौन होएगा, कैपिटल सब। कहने की जरूरत ही नहीं, आप इतने एक्टिव हो जाइए, बिन देखे अब आप बोल सकते हैं कि रिपोर्ट क्या होगी यार। आप बोलिए रिजर्व एंड सरप्लस में 14,000 है, मैं चैप्टर कौन सा है, कहता शेयर कैपिटल, मैं प्रीमियम, कहता है नहीं, तो कैपिटल सब। और क्या ले आएगा, बोल बोल क्या लाएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता इस चैप्टर में, वैसे आ सकता है। इस चैप्टर में दो ही वर्ड है रिजर्व सरप्लस में, एक कैपिटल रिजर्व और एक SPR, आर नहीं बोलते आजकल, सिक्योरिटी प्रीमियम। इधर बता कितना था छोटे भाई, मैच कर रही है मैच, ये वाला शीट। अब दिक्कत कहां आती पता है, मेरे जैसा व्यक्ति क्या करता है, कैश तो जोड़ लेता है, 5,04,000 बच्चों। देन एसेट में करते कितने वर्ड है, एक, तो टोटल भी क्या आएगा, दिमाग लगाओ, कैश फ्लो याद है, हम उल्टा आंसर निकाल लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं टू श्योर हूं कि मेरी क्वेश्चन ठीक है, बट मेरा बैंक का टोटल कितना रहा, जल्दी बोलो, 5,04,000। तो लाइबिलिटी का भी क्या आएगा, 5,04,000, उसमें टोटली श्योर हूं, 5 कैलकुलेट चलो, 5,04,000 में माइनस करो 14, 5,04,000 में माइनस करो 14, कितना आ रहा है, 490। पर मेरा दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा 490 कैसे आएगा, क्यों नहीं कर रहा, मेरा दिमाग खड़ा है 480। ज्यादातर बच्चों से उम्मीद करी गई है, वो कौन सा स्टेप भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से भूलना नहीं चाहिए, एक ही तो वर्ड ऐड कराया, बाकी तो +2 वाला ही है। देन बच्चा कहता है यार मुझे 480 आ रहा है मेरा, 490 नहीं आ रहा मेरा, मैं रुक तो जा, 480 तक तो आ गया तू, 480 कैसे आया था, कितने शेयर हैं, 50,000, कितने फॉरवर्ड करे 6, कितने बचे 44, कितने रीइश्यू करे 4। ये भूल जाओ, कुछ याद है, ये भूल जाओ कि 4,000 रीइश्यू करे थे 8 पे, वो फुली पेड अप थे, कौन से थे, फुली। अब आपकी वो चिंता करने का हक नहीं बनता कि वो 10 के हैं 8 के हैं, क्या बात कर रहे हो, सारे शेयर ही कितने के हैं, 10 के। हाँ, जो तूने वो 8 का दिया था, उसकी वजह से जो लॉस हुआ था, वो तूने ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया, एडजस्ट, वो कमाई में एडजस्ट नहीं हो गया। देन ऑल शेयर्स ऑफ रुपीज 10, ऑल शेयर्स ऑफ रुपीज 10, तो 48,000 इंटू 10 कितना होता है, 84। पर आपको कितना चाहिए,
490 कितने का फर्क है? 10,000। वो 10 कौन सा है आज ही सुन लो, दूसरा वर्ड ही नहीं है मेरे पास यार, एक ही वर्ड है। पक्का उस क्वेश्चन में पार्शियल रीइशू होगा, 2 वर्ड। पक्का उस क्वेश्चन में क्या होगा? पार्शियल। व्हाट इज पार्शियल रीइशू? सर फॉरफिट ज्यादा करे, रीइशू कम करे, मतलब अभी भी 2,000 शेयर कहां पड़े? कंपनी के पास। देन उसकी कमाई भी कहां पड़ी है? अब कितनी पड़ी है देखो, तुम्हारा काम है। और मैंने पर हेड नहीं निकाला, पर हेड समझ, हमने 3,000 राम में से कितने शेयर उठाए थे? 1,800। राम के कितने शेयर पड़े? 1,200। इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? नहीं समझे? इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ये डब्बा क्यों बनाया तूने? नहीं समझा? ये इतना बड़ा डब्बा तूने क्यों बनवाया, ये वाला? तेरी टोटल कमाई बोल। 32। तूने कितनी कमाई उसमें से उठा ली? 22। 32 में से 22 निकाल दी, 32,000 में से 22 निकाल दिया, अभी भी वहां कितना पड़ा है? 10। वो किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल। किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल। एमसीक्यू भी बताता था आपको कि शेयर फॉरफीचर किसमें जाके ऐड, हेड सब हेड, भूल गए? हेड सब हेड में पूछा जाता था कि शेयर फॉरफीचर कहां जाता है, हम कहते थे ऐड होगा इन द शेयर कैपिटल अंडर शेयर होल्डर फंड, अंडर। देखो आज बता दूं, थोड़ी सी रेफरेंस +2 या मैं +1 की लेता हूं, यदि आपको फील हो जाए। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सिस्टम आप मेरा भी समझोगे, 5-6 दिन में मैं आप लोगों को समझूंगा। कोई चेहरे बोल देते हैं इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि कई बार घर जाके समझ आएगा, कई बार आते जाते आप मुझसे डाउट लेके जाएंगे, हम यहीं पे होते हैं। 2 बजे अगर आपकी क्लास ओवर होती है, उधर भी 2 बजे होती है, समटाइम 10 मिनट आगे पीछे, बैच बड़ा है तो 10 मिनट ज्यादा लगा देते हैं। तो आप जाते हुए बात करके जाइए। अपने यहाँ पे होने का प्लस पॉइंट क्या है? कोई सीनियर टीचर नहीं, या कोई ये डाउट है कि मैं कैसे बात करूं, क्या सोचेंगे सर, जैसे मर्जी फ्रीली बात करिए। प्रीति मैम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, ईशिका मैम है, जैसे भी तुम्हारा कोई पॉइंट है, हम तो बहुत ही फेमिलियर है, आपको पता चल जाएगा। धीरज सर भी हैं, आराम से पूछिए, कोई डाउट है बात करिए, पर अपने मन में मत रखिए। मन की नहीं मैं जानता मोदी साहब की तरह, हम मन की बात तो कर नहीं सकते ना आपसे, वो तो बहुत कर रहे हैं पहली हर संडे। तो वो नहीं हो सकती कि आप कहें जी आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं कैसे पूछूंगा बच्चे, तू बता। इलाज हर चीज का, आज ओपन नहीं कह रहा हूं, हर चीज का समाधान है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं क्लास में भी, बड़े सेमिनार्स में भी, छोटी क्लासेस में भी। चिंता नहीं, चिंतन। कभी इस वर्ड को आपने सुन लेना, आपको बहुत फायदा होगा लाइफ में। इस चीज का इलाज मैं भी ढूंढ रहा हूं। टेंशन में होते हैं, पर मेरा बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ धीरे सर है। कोई बात होती है अपने मन में लेके घूम ही जाऊं, 10 दिन खराब रहूं, दिमाग खराब है। मैं धीरे सर से बात कर लेता हूँ, वो कहता है ऐसे हो जाएगा, कोई नहीं चली यार। मैं कहा ये काम करना है, ऐसे करना है, हो जाएगा, तू बता। मैं लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, एसी लगवाना है, हो जाएगा, तू बता। हो गया काम। अब वो इन चिंता करिए ना कैसे होगा, सब ठीक होगा। आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए, डिस्कस करिए। हाँ सोची जाना है, सोची जाओ। किसी का क्या जा रहा है, आपके टाइम खराब हो रहा है। एंड लेक्चर्स आपको ग्रुप में मिल रहे हैं, कल भी मिले थे शायद, 3-4 बजे तक आगे होंगे, जैसा भी था सेम चीज। जो कमिट कर दिया ना जी, पत्थर पे लग पकी है। ये नहीं यार, दुनिया पढ़ा रही है, मैं कह कि मैंने आपको इकट्ठा करा है, दुनिया पढ़ा रही है। बट रिजल्ट देने की जब बारी आती है, तब सारे पीछे हो जाएंगे, तब सारे पीछे हो जाएंगे। कारण पढ़ाना भी है, समझाना भी है, और इसमें स्टडी के साथ साथ डोज चलती है मोटिवेशन, इसमें और कुछ नहीं है। और मोटिवेशन यही है कि आप लोगों ने करना है, और मैंने आपसे करवाना है। पेपर तो तुम्हें दोगे, मैं तो नहीं जाना। और अब तक भी जितने बच्चे जा रहे हैं वही पेपर दे रहे हैं, पर करवा मैं ही रहा हूं। और 8 साल पहले भी जो बच्चे पढ़े हैं, आपके सीनियर जूनियर कई जानकार पढ़े हैं, जो सीए भी बन चुके, 6 साल हो गए, तो तब भी मैं ही पढ़ा रहा था। और अभी ये नहीं कोई फैकल्टी, हाँ जहां हमें फैकल्टी की जरूरत है, अब इंटर में हम दोनों तीनों भाई हैं, मैं अकाउंट्स एंड टैक्सेशन लूंगा, धीरे सर लॉ एंड, वही लॉ तो पढ़ाएंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। लॉ एंड ऑडिट एंड आस्था मूंगिया मैम है, वो कॉस्टिंग एंड एफएमएस हम लेंगे, खत्म। देन मैथ्स ही को ही नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म। तो एक बार तो फिर जोर लगाना पड़ेगा। और सबसे गोल्डन टाइम है आपका ये। रीजन, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। कोई कॉलेज नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई फलाना नहीं, आराम से पूरा 100% दीजिए, 100% दीजिए। और आप में से कई बच्चों ने सीयूटी देना होता है, दे दो, हमें क्या दिक्कत है। फॉर्म है, दुनिया भेज दे रही है, कल आप थोड़ा दे रहे हो, पर वेरी क्लियर होके बैठिए, टारगेट क्या है। तो लड़की एक मेरे पास है, वो पर्ल धम्बी, ने आपको बताया था, वो एसआरसीसी से बीकॉम कर रही है, उसका अपना मौज है, और उसकी इंटर की गारंटी नहीं है। कारण वो वहां जाके वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है मुझे नहीं पता। कारण वो ना तो फेस टू फेस बैठी है जैसे आप सुन रहे हो, ना वो लाइव क्लास कॉलेज भी है। और वहां पे उससे ही वर्ड करा दूंगा, यहाँ पे सुनवा दूंगा कि कॉलेज लाइफ क्या है। कैसी सोसाइटीज में घूम रहे हैं एनजीओ बन के,
ये कॉलेज लाइफ है। एक्सपोजर क्या होता है? घूमने। हाँ, फिर घूम लो, 4 साल घूम ही लो ना। उसके बाद कॉलेज दिन खत्म होगी, फिर कर लेंगे जी अपन। तब देखेंगे किस राजा की प्रजा। लोगों को ये लगता है कि शायद हम आपको दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? जाओ, 10 दिन चक्कर लगा के आ जाओ, फिर मुझे बता देना कैसे करना है, क्या दिक्कत हो गई। लोग वहां सीए नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं। मुंबई में सीए नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं। बट पास कितने हैं ये पता करो। कर तो सारी नहीं है। कर तो गली मोहल्ले में भी रहे हैं, कर तो आजू बाजू भी रहे हैं। पास कितने हैं पूछो ना। एंड वहां पे पहले कौन पढ़ाता था, अब यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? बहुत फर्क है। एज अ चार्टर्ड होके पढ़ाना, हम रोज ये चीजें देखते हैं। अब कल धीरज सर कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं भी आपसे, कि फाइनल्स के पेपर में भी 2 बार हो गए। अब मैं बताऊं, फाइनल्स के पेपर साल में कितनी बार कर दिए? 2 बार। इंटर अभी 3 बार है, फाउंडेशन अभी 3 बार है। कुछ चेंजेस आएंगी तो आपको बताई जाएंगी। बट मैं फिर कहता हूं, सबसे बढ़िया अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट को मिस मत करना। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसे तो 3 3 बार आईसीआई ने कर दिया, दे ही जाओ। पर ये मौका दोबारा, बस ये समझ के चलना। मैं तो साफ कहता हूँ, ये मैं जनवरी वालों को नहीं कहता। वो मुझे पता, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? दिसंबर में किसके पेपर आएंगे? बीकॉम। चाहे रेगुलर करो या कॉरस्पॉन्डेंस, सुन लो, पेपर तो आने ही आने हैं। तो फिर कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे? और पेपर भी 5 6 होते हैं, आपको पता है। एक छुट्टी, 2 पेपर, एक छुट्टी, कैसा बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं हम 100% फोकस करके चले फॉर सितंबर, तो देखियो नहीं जा रहा। फेल होने की बात तब करियो मेरे से आके। मैं बैठा हूं ना बच्चे, आपसे पहले मेरा रिजल्ट है। आप कहीं ना कहीं मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, कहीं कहीं मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यहाँ ये मिथ बना हुआ है कि क्रीम आती है और सारे बच्चे फाउंडेशन पास होते हैं। वो किसी कारण से होते हैं। पर आप लोग कसम खा के बैठेंगे कि हमने नहीं पढ़ना, फिर वो भी नहीं होगा। फेल वाले भी होते हैं। पर इस बार हमने वो चीज बहुत चेंज करनी है। चाहे वो मैथ्स को लेके है, चाहे मेरे अकाउंट्स को लेके है, चाहे लॉ को लेके है। रिटर्न प्रैक्टिस, बार 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 बार, तभी आप देखा पाओगे क्वेश्चन पे। बैलेंस शीट सीखी, नई चीज करी, देन रोज कुछ नया। सिलेबस उड़ने पे आ गया, आप 10 दिन बाद देखोगे सर ने 4 चैप्टर करा दिए। फिर आप कहोगे तो तेज तेज हो गए। अब बेस तो बना लो यार, पहले समझो सी। चैप्टर वही होते हैं, फिर कमी कहाँ रहती है? फिर फेल क्यों होते हो? चैप्टर वही होते हैं। देन इन हर चीज को ध्यान से और अपनी अपनी गारंटी लेके बैठिए, दूसरे की नहीं। कि वो नहीं पढ़ रहा जी, वो ध्यान नहीं दे रहा, उसकी प्रॉब्लम है। आप अपना ध्यान दीजिए। तेरे घर में नीड कैसी है बनेगी तुझे पता है, उसके घर शायद नहीं है। वो नॉन सीरियस है। नलायक नाम का कोई कंसेप्ट नहीं। मैं आपको ही पूछा, नलायक नाम का कोई कंसेप्ट नहीं। आज नहीं पढ़ोगे 2 साल बाद पढ़ लोगे। नहीं पढ़ोगे, कोई बिजनेस कर लोगे, कोई दुकानदारी कर लोगे, कोई नौकरी कर लोगे। अच्छा, फिर भी लाइफ में कुछ तो कमाएंगे। हाँ, 40 50 60 हजार 80 हजार कुछ तो कमाएंगे। देन कमा तो वो भी रहा है, कमा तो आपके घर माता पिता भी रहे हैं। बट एक रिस्पेक्ट और एक एथिकल और एक रेपुटेशन के साथ जीना, विद प्रीफिक्स आपके साथ जीना। और लगते हैं सर पैसे, सर्टन अमाउंट कमाना, जिसमें ये नहीं कि श्योर नहीं है। कोरोना याद है? कौन कौन सी है वो खबर है जी? कोई भी नहीं। बिजनेस तो चल रहे हैं, क्लाइंट्स तो हमारे यहाँ, फीस तो फिर भी आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। रीजन, हम कोरोना में बैंक ऑडिट पे गए हैं। कोरोना में बैंक ऑडिट्स पे गए हैं, सुनाम, राजपुरा, चेन्नई। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमारे 3 आर्टिकल्स, दत्ता सिंगला एक फॉर्म है सेक्टर 17 में, कभी आप पता करना। अपनी फर्म है, सीए की फर्म है, दत्ता सिंगला एंड एसोसिएट, टॉप नॉच फर्म है। वहां पे मेरे राइट नाउ 3 आर्टिकल्स काम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, जो सितंबर 25 पास है। अनुभव जैन, आपकी रेफरेंस यहाँ जानते थे आप, अनुभव जैन। उस बच्चे ने इनको रेफरेंस दी, जो कि जहाँ ये पढ़े हैं +2, वहां के टीचर भी फाउंडेशन करा रहे हैं। फिर भी उन्होंने मेरे यहाँ भेजा, कुछ तो कारण होगा। वो बच्चा पहली बार फाउंडेशन पास हुआ, पहली बार इंटर पास हुआ। आज जो हम एक सुपना सोचते हैं ना बच्चों, जो मुझे तो आज भी गूज बम्स आते हैं, वो जहाजों में उड़ रहे हैं। अब तुम में से कितने जहाज पे बैठे हैं तो तुम्हें पता होगा। हमारे माता पिता तो अब बैठे हैं जाके, सारी उम्र निकल गई। उनके लिए तो आज भी सपना था कि हाँ जी बाय एयर आना जाना। वो चेन्नई गए हैं बैंक ऑडिट्स पे, और एक नहीं 4 आर्टिकल। नमे गुप्ता पुराना स्टूडेंट है, अनुभव जैन, रोहित गर्ग, जो पुराना 325 नंबर फाउंडेशन में पास हुआ था सितंबर 25 में। वो तीनों बाय प्लेन। मैं कल नहीं बात कर रहा था, मैं इधर बता रहा था बच्चों को कि तुम्हारा प्रिंसिपल की दिक्कत है, जो हमारा जो ऑडिटर है, वो आपको चेन्नई बाय ट्रेन भेजेगा। तो मूर्ख है वो। रीजन, हमने पैसे किसे लेने? क्लाइंट से। पैसे किसे लेने? बाय एयर जाओ। चंडीगढ़ से स्टेटस लगा दे, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, भेजा मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, बहुत अच्छी बात है। जाते 4 महीने के अंदर आप भाई जहाजों में उड़ रहे हैं, किस्मत है तुम्हारी। लोग तक के खा रहे हैं सड़कों पे, देखो ना जाके। बाय एयर जाना है, बाय एयर आना है, 5 स्टार होटल में रहना है, बैंक ऑडिट पे एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस, और जिंदगी देखने को मिल रही है। अब बताओ एक्सपोजर कहाँ गया तुम्हारा? अब चेन्नई के
बड़े बड़े एजीएम डीजीएम बैंक मैनेजर के साथ बैठेंगे, कितने रिलेशन बिल्ट होंगे। तो तुम्हारी हिम्मत है, हाँ अब यही गली मोहल्ले में फ्री जाना, गेड़े मारते हुए, स्कूटर लेके, मोबाइल चलाते हुए फ्री जाओ। वो पहले भी लोग फिर रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? यहाँ सबको जीने का हक है, आपके बीच में सबको रहने का हक है, चाहे वो डंगर है, चाहे वो इंसान है, चाहे शक्ल से थोड़ा पता चलता है। अब नीचे उतरो, आप जैसे ही बंदे मिलेंगे। आपको कैसे पता कि वो पढ़ा लिखा है? बट एक सीए होने से, कल दो लड़कियां पढ़नी है जी +1 में, ट्विंस हैं वो, भले तुमने पहचान ही नहीं पाया दोनों को। नहीं, एक तो पहले दोपहर को मिलने आई, तो मैं कहा ये बच्चा है, ठीक है, मैं नाम लिख दिया, अगमप्रीत नाम है। एक शाम को मिलने आई अशप्रीत, सेक्टर 7 में डीसी मोटेसरी में पढ़ती हैं अभी। तो शाम को मिले, मैं कहा दोनों में कौन मिलने आई थी दोपहर को? ये तो बंदा कपड़े से पहचानता है, किसने ये टी शर्ट पहनी होती, इसने ये। अब वो कहां से आ गई हमारे पास? बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं +1 +2। उसका ब्रदर मुझसे इंटर पास है, गुरवीर सिंह, पिंजौर से, जनवरी 25 बैच में। वो वहां पास हुआ, उसके मामा जी हैं सेक्टर 7 में। उन्होंने रेफरेंस दिया, कल आधा घंटा बैठे रहे, जब मैं मिला था बीच में आके, तो मेरी क्लास चल रही थी, हमें थोड़ा बुलाया। आधा घंटा बैठे रहे, मैं कहा बड़े बैठे हैं, बड़ी हिम्मत है, चले जाते हैं लोग उठ के। वो बैठे रहे कि क्लियर कट है सर, पढ़ा नहीं आपके पास है, बात ही खत्म। क्या फीस? पूछे ही नहीं कुछ भी। मैं कहा ये फीस है, हद होगी सर, पूछना ही नहीं। उसने कह के भेजा, कहने की जरूरत नहीं। और एम वेरी क्लियर है, +1 में हो, एम वेरी क्लियर। मैं भी सीयूटी की बात कर रहा हूँ, सीयूटी कराएंगे, आईपी मैट क्लैट कई चीजें बताऊंगा, कहते सर करनी ही चाहिए जी। ये भी खत्म, मैं फिर तो बात ही खत्म होगी। अब कई बच्चे हमारे पास ऐसे चल रहे हैं। अब जर्नी कंप्लीट होगी सितंबर 25 तक उनकी, +1 पढ़े, +2 पढ़े, फाउंडेशन पास है, इंटर पास है, राइट नाउ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। एक लड़की पढ़ रही है समीक्षा खुशबू, वो तो गवर्नमेंट रायपुर स्कूल की है, +1 मुझसे पढ़े, +2 पढ़े, फाउंडेशन पास है, सितंबर 26 आपके बराबर उनका सीए इंटर है। कितनी बड़ी जर्नी है। पूरे अगर 3 साढ़े 3 साल में बच्चों +1 +2 सारे ही करते हैं। अगर आप 1.5 साल में, आज से सही सही, आज से 1.5 ईयर आप मुझे देते हैं, मैं अगर आपको सीए इंटर करवा के दे देता हूं, तो क्या नुकसान कर दिया आपका? फायदा ही किया है। वैसे ही बेले घूमते फिर ही जाना। 2 साल की आर्टिकलशिप है, अपनी मर्जी से करना। जाओ बॉम्बे, अभी नाम सुना है, E&Y, KPMG, डिलॉयट, PwC, GT, BDO, SS कोठारी, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। चाहिए वहां पे, जिनको शौक है होटल्स में जाना है। एक आपने नाम सुना है पिकाडली, पिकाडली नाम सुना हो? जिनकी एक लिख कर भी आती है इंद्री, नाम सुना हो? उनके ऑडिट्स हैं अपने पंचकुला की फर्म के पास। बच्चे, हयात नाम सुना है, हयात, वो होटल भी उनका ही है। अब बच्चे वहां पे ऑडिट पे जाते हैं, 15-15 20 दिन। शौक होता है ना होटल में रहना है, खाना पीना जो मर्जी मंगाओ। छोटी छोटी सोचे होती हैं, हमारी भी होती थी। जब हम आर्टिकल पे गए, हम ऑडिट की तैयारी कर रहे थे, प्रिंसिपल कहता ऑडिट की तैयारी चल रही है। मैं कहा हाँ जी, क्या? सुबह 9 बजे जाती सैंडविच खाना है, 10 बजे जूस पीना है, जबकि हैं हम गरीब, दिल से बहुत गरीब है। भाई जूस तो हमें कभी अंग्रेजों में फिल्मों में देखा है। जूस हमारे घरों में कब आता है? कोई रिश्तेदार आ जाए, वो भी जो कहते कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना तो जूस, थोड़ा बच जाए हमें तो हमें देते हैं। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं ऑडिट की, 9 बजे जाते, सर मैं नाश्ता तो करता नहीं, सैंडविच खाता हूँ, ग्रिल्ड सैंडविच वेजिटेबल ओ। कहता कारण क्या? अपने पैसे लग रहे हैं कंपनी के। एक बच्चा आया, बड़ा खुश हुआ, कहता मैं कंपनी का 40,000 का बिल बनाया है। मैं साले, सुबह उठते ही बच्चे की तरफ पिज्जा मांग रहा है, कहता पिज्जा लाओ, कहता दिमाग खराब है। अब हैरान हो रहे हो? क्लब सैंडविच, जिसको बोलना नहीं आता था, जो ये कहते थे प्याज टमाटर वाला खाना है, वो वहां जाके बोल रहे हैं। मेन्यू देखे, अब देखो जिंदगी चेंज होगी, 2 साल बड़े मजे लिए। अब वो मेन्यू में इधर नहीं देख रहे, इधर देख रहे हैं। रेट सबसे महंगी आइटम साली कौन सी है? कहता 900 रुपए का सैंडविच, ये लिया। मैं कभी खाया, खा लेंगे, चाहे फेंक नहीं पड़ जाए। कारण ये धीरज सर ने बड़ी ऐश कराई है मुझे, 1-2 साल मुझे ऑडिट पे ले गए, और भाई साहब नजारे हैं जिंदगी के। मतलब कुछ देखो, उनका चक्कर क्या है? आपको काम करने नहीं देना, आप खाते रहो। उनकी तैयारी पता क्या होती है? जो बैंquet पे जाते हैं, आप सुबह गए, नाश्ता आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, सैलेड आ रहा है, मैं कह रही डाइट हट्टे कट्टे हो गए हम लोग। सही हम 11 बजे, अभी पहले ही मैनेजर सर, सर लंच कहाँ करेंगे? मैं कहा अभी तो पेट यहाँ तक भरा हुआ है, अभी तो मैं सोचा भी नहीं। कहता कोई नहीं सर, आप बता दो पर चलते हैं। मैं कहा JW, हाँ JW सर, और बताओ। देन इवनिंग में स्नैक्स क्या चलेंगे? मैं चाय तो नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ, स्टारबक्स। ओह, मैं कहा नहीं, मैं जाता नहीं वहां पे, वो पैक करवा लीजिए कप में ना, अच्छा लगता है। आपा सेल्फी भी सेल्फी। 2 साल। अब ये समझ लो क्लाइंट के नाम पे बाबूजी पूरे बिल फाड़े, मजे। और बच्चे होटल में रहे ना, अलग स्वैग चल रहा है इनका।
8-9 बजे फोन करके, फोन नंबर नहीं होता, हाँ यार मिस्सी रोटी लिया दही के साथ, वो साले इतने पागल है। मतलब उनको, अब 15 दिन जाए, कहता सर बस बहुत ऐश होगी, अब नहीं, अब लोकल काम कर रहे हैं। देन अगला क्लाइंट, अब एक दो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने को मिला सेक्रेटरीट में, प्रतीक पुरी सर है, आईसीआई में उनकी काफी अच्छी जान पहचान है, मेरे 4 आर्टिकल वहां पे भी हैं। अब तो इतने बच्चे पास होते हैं यार, कोई कहाँ कहाँ जाता है, बच्चा एक्सपीरियंस बताता है, मगर अच्छा लगता है यार, तुम लोग इतना ज्यादा तरक्की कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, इसीलिए तो पढ़े थे, इसीलिए तो पढ़े थे। एंड फिर फायदा क्या हुआ, एंड उनकी कदर उनके पेड स्टाफ से भी ज्यादा है। क्यों? वो सीए इंटर है, कुछ तो दिमाग होगा यार, इंटर ऐसे नहीं पास होती। देन प्रिंसिपल भी रिस्पेक्ट करता है कि बच्चा अच्छा है, काम करने वाला है, ना आपका खर्चा तो है ही नहीं, फिर नहीं समझे, सारा खर्चा किसका है? क्लाइंट का। जहां क्लाइंट की फीस 5 लाख है, वहां 6 लाख हो जाएगी, क्या दिक्कत है? एंड क्लाइंट इज टू हैप्पी, कारण मैंने तो काम करवाना ही है सर आपसे, मैंने तो ऑडिट करवाना ही है, आप आओ, आपकी टीम आए, कोई आए, आपने आना है। हमारी सोच क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा खाना पीना। अब इन दिनों फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ये 12 दिन 15 दिन सिर्फ हर जगह सीए कहाँ बिजी है? बैंक ऑडिट, कोई नाम सुना है? हम ये बैंक्स के क्या करने जाते हैं? ऑडिट्स। अब क्लोजिंग होगी ना 31 मार्च, पिछले साल 25-26, कौन सा ईयर? 25-26 जो बैंक्स की ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम क्या करने जा रहे हैं? ऑडिट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट ऑडिट। क्या वर्ड है? स्टैचुरी। स्टैचुरी जो साल में एक बार होता है, साल में एक। एक ऑडिट वो होता है बैंक का जो हर महीने होता है, हर महीने, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। क्या वर्ड है? कॉन्करेंट, रेगुलर। अब मैंने और धीरज सर ने ये दोनों पेपर पास किए हुए हैं, वहां सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। कॉन्करेंट ऑडिट का पेपर पास करना पड़ता है सीए बनने के बाद। धीरज सर ने एक और पेपर पास किया हुआ है जिससे बैंक ऑडिट मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। आपकी फर्म में एक पार्टनर होना चाहिए जिसने वो क्वालिफिकेशन कोर्स किया हो, डिसा। क्या नाम है? डिसा, डिप्लोमा इन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन इन सिस्टम ऑडिट। वो धीरज सर ने पेपर पास किया हुआ है। हम 3 लोग पार्टनर हैं, दीपक भैया मेरे बड़े भाई हैं, वो भी सीए हैं, 2012 में सीए बने। देन मैं एंड धीरज, हम तीनों पार्टनर में धीरज ने डिसाइड किया हुआ है, तो हमारी फर्म क्वालिफाई हो जाती है फॉर बैंक ऑडिट। आपने कभी सुना है क्लासेस होती हैं? क्लासेस जैसे इंप्लॉय में क्लास होती है, क्लास फोर्थ, क्लास थर्ड, ऐसे ही सीए में फॉर्म की क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। हमारी क्लास 2 है, राइट नाउ क्लास 2 है। थोड़े पार्टनर और जुड़ेंगे और लोग साथ बनेंगे, जितनी बड़ी फर्म होगी तो क्लास कौन सी बन जाएगी? 1। देन आपको और ऑडिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट बड़ा छोटा है हमारा यार, टीयर प्राइवेट है, आपकी हिम्मत है, पर एंड बहुत मजेदार है। एंड तो क्या, मिड ही बड़ा मजेदार है, आप संभाल नहीं पाएंगे पैसे को, क्योंकि एक तो रिस्पेक्ट। अब जिस जिस 10 लोगों में बैठोगे, आप कल्ले चाटड़ो, आप कल्ले दिमाग बोले यार सीए साहब, पर तो नाम ही वही लग जाता है कि मैडम सीए हैं, रिस्पेक्ट वहीं बढ़ जाती है। पैसा तो कमा ही रहे हैं, पैसा तो एमबीए करके भी लोग कमा रहे हैं, जॉब एम्प्लॉय है। एक चार्टर्ड कहलाना अपने आप में एक अलग ही रुतबा है, वो अलग ही वर्ड है। आज भी किसी को हमारे बारे में नहीं पता, छोड़ दो, एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन का बात करोगे मैं सीए हूं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको पता है कि सीए क्या होता है, उसको पता है मेरी कंपनी का सीए कौन है, मेरी कंपनी किसके हाथों में है। आमिर खान का कभी इंटरव्यू सुना है? आमिर खान जानते हो? तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा था मेरा सीए जी विमल पारिक। क्या नाम है? विमल पारिक। अब बहुत बड़ा सीए, उसने एक वर्ड कहा था, वो जस्ट लाइक एज अ मेरी स्टेप मदर है, समझते हो? सारे पैसे का हिसाब था मेरा किसके पास है? सीए के पास। मुझे नहीं पता, कल को अगर वो चाहे मुझे जीरो कर दे, वो सारा हिसाब किसके पास है? उसको तो पता नहीं। अमिताभ बच्चन नाम सुना है? कितने पैसे कमाता होगा, कितने होंगे उसके पास, कि हिसाब ही नहीं लगा सकते, हिसाब ही नहीं लगा सकते। बट उसका सारा हिसाब किसके पास है? सीए उसका भी है, सीए उसका भी है। पर ये फील करो, जितनी ये बात फील होगी ना, मेरा एक दोस्त है सीए कुणाल कंसल, आपको मिला देंगे, मोहाली में प्रैक्टिस करता है। आपके जितने सिंगर नहीं है तेरे, एमी विर्क, आर नेट, जिनके आप गाने गुने सुनते हो, जो भी हैं, आपके अर्जेंटीन लो, 25-50 जो भी आप सुनते हो, वो सारे सिंगर्स उसके क्लाइंट है। उसने अपनी फील्ड ही अलग चूज कर ली, म्यूजिक इंडस्ट्री, फील्ड ही अलग चूज कर ली। वो मोहाली बैठा है, होमलैंड, पता है, मनकीरत, सारे वही रहते हैं, सारे वही रहते हैं। उसने म्यूजिक इंडस्ट्री क्यों चुनी? इनकी इनकम स्टाइल डिफरेंट है, लाइक यूट्यूब, लाइक व्यूज, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक स्टेज शो, लाइक कंसर्ट्स, इनकी प्रोफाइल ही अलग है। अब मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं, मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं, मेरे क्लाइंट बिजनेसमैन है, मेरे क्लाइंट प्रोफेशनल्स हैं, उसके क्लाइंट, एक लाइन बन गई ना। जब एक सिंगर का काम आया, पता है, 4 सिंगर और आ गए,
क्यों? अब आपस में बात होती है कि सरताज सब बड़े बड़े कंसर्ट्स के इनकम्स के काम वो करता है, और ए सुन लोगे 30 साल का, 30 साल का जस्ट वो, और पैसे का तो हिसाब ही नहीं। सिंगर्स है, मोटी कमाई है, फिक्स क्लाइंट है, 15 लाख फीस है, 20 लाख फीस है, साले 5 सिंगर भी करोड़ रुपए देंगे। लड़ी जाओ, हम लड़ी जाए जी, क्या कमाना है, सीए 500 की रिटर्न भरता है, मगर तू नहीं सोचा। ये तो कुछ तो डिफरेंट सोचना पड़ेगा, कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। अब लोग E&Y काम करते हैं बिग फोर में जाके, हम नहीं कहते कि अब दिल्ली जाके रह जाओ, हमारे लिए दिल्ली भी बच्चे फॉरेन है। आज के जमाने में आपके घर का कोई मेंबर बेंगलोर जॉब करता है, मेरे लिए बेंगलोर अमेरिका एक ही बात है, सोच के बता दो, एक ही बात है। क्या बेंगलोर से आ जाओगे? वो भी बाय एरिया है, पैसे लगने हैं। अमेरिका भी पैसे लगने हैं, हाँ वो पैसे थोड़े ज्यादा लग जाने पर कमा भी ज्यादा नहीं। तो जब इतनी दूर चले गए फिर थोड़ा, और आजकल बच्चे फॉरेन क्यों जा रहे हैं? जॉब करने, डर क्यों खत्म हो गया? इतना बड़ा वर्ल्ड क्यों हो गया हमारे पास? बेंगलोर भी बाहर ही है। अब यहां से बेंगलोर दूसरा कोना हो गया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से ही डॉलर्स तो मिल रहे हैं, $1 लाख, $1,20,000 इंटू मल्टीप्लाई 80 लाख का पैकेज है, तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना पीना, अच्छा इन्वायरमेंट है, एंड पैसे ही कमाना है, आ तो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? अगर इधर रहना है, पर 2 साल मैं जरूर कहता हूं दिल्ली बॉम्बे की फॉर्म में लगाओ, आपको एटिकेट्स आ जाएंगे, बोलना चलना आ जाएगा, उनकी तरह दिमाग शार्प हो जाएगा। अब बोलते हैं दिल्ली वाले बड़े तेज हैं, बस आप भी सीख जाएंगे एक्टिव। हाँ वो आपने एक्सेप्ट करनी है उनसे गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, गुड्स लेनी है, बैड नहीं लेनी है, वो तो हर जगह ही है। बच्चा मार्केट में निकलता है, लोग अच्छा काम भी, सीए अच्छे भी हैं, सीए अनएथिकल भी हैं, कई गलत सलाह भी देते होंगे चोरी कैसे करनी है। मोदी साहब ने 1 जुलाई को मोदी साहब को बुला लिया जी, 1 जुलाई समझते हैं सीए डे। 1 जुलाई हमारा सीए डे है, जिस दिन इंस्टीट्यूट बना था, उस दिन जीएसटी डे, उस दिन डॉक्टर डे, अगर आपको पता हो उस दिन बड़े सर का बर्थडे भी है, मेरे फादर साहब का। तो सीए डे पे बुला लिया मोदी साहब, हमने तो सोचा हमारी तारीफ करेगा, सारे सीएस ने इकट्ठे होकर दिल्ली प्रेसिडेंट ने बुला लिया। पर यहाँ प्राइम मिनिस्टर, चलो पहले तो तारीफ करी उसने, अच्छा लगा कि हाँ मोदी साहब हमारी तारीफ कर रहे हैं, बाद में हमें बेइज्जती कर गया हमारी। मैं कहता बंदा बदमाश निकला, पहले तो जी बात तो सही कही, मैंने क्या लिखा भी है, उसने उसकी वर्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर के साइन से ज्यादा वैल्यू है किसके? एक सीए के साइन की, क्योंकि वो तो चौथी पास है शायद, वो भी नहीं, चाय बेचते थे ना रेलवे स्टेशन पे, और उसके साइन की वैल्यू बैलेंस शीट पे थोड़ी है यार। जिस बैलेंस शीट पे तूने ठप्पा लगा दिया, साइन कर दी, वो बैलेंस शीट ऑडिटेड होगी, ऑडिटेड, उसको कोई चैलेंज नहीं है। तभी जाते जाते क्या बेइज्जती कर गया, सुनने वाली बात है, कह तो गया वो क्या कहता, हिंदुस्तान के आप सब लोग चौकीदार हैं। तो गलत तो नहीं कहा। अब वो किस सेंस में कह रहे हैं चौकीदार? पैसे के मामले में। जितने चोर चोरी करके निकलते हैं ना, आप उस खिड़की के खड़े हैं, आप उस गेट पे खड़े हैं, बात तो सही है। अब चौकीदार का क्या काम होता है? गेट पे खड़ा है, आते जाते हर बंदे से पूछना। आप फाइनेंशियल चौकीदार हैं। अब कोई चोरी करता है, ये तो हो नहीं सकता क्लाइंट ने खुद ने चोरी कर ली, उसके पीछे कोई ना कोई तो उसके साथ मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? चौकीदार, सीए। अब चौकीदार मिल जाए कि भाई मैं 10 से 12 यहाँ पे नहीं होता, आ जाइए, मैं कह दूंगा कि मैं तो 12 बजे आता हूँ जी, मुझे क्या पता क्या हुआ, आप ही मिल गए। अगर चौकीदार डर रखे, कभी देखा नहीं चौकीदार, वो जस्ट एक सीटी सुटी विसल करता रहता है, एक डंडा हाथ में रखता है, सामने वाला बंदूक लेके आया है, पर फिर भी डर क्यों है? वो चिल्ला देगा। चोर को तो आवाज से डर ही है, चोर को तो माड़ी सी लाइट, माड़ी सी लाइट, कोई आवाज, इन्हीं क्यों, कौन आ गया, वो तो चोरी करने आया है ना। सेम क्लाइंट की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई, वो करोड़ों रुपए का घपला कर रहा है, पक्का उसके पीछे कोई ना कोई मास्टर माइंड बैठा है तो उसको समझा रहा है, ऐसे कर ले, एसी अपने घर पे लगा ले, बिल बिजनेस के नाम ले ले, अब जीएसटी खा जाएंगे, आईफोन अपने पास ले ले, बिल कहाँ के नाम? दुकान के नाम। कोई तो साले को समझा रहा है। कार बिजनेस के नाम ले ले, कोई चला तू ले, उस कार के ऊपर जो पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा कहाँ क्लेम करेंगे? बिजनेस में। तो कोई तो समझा रहा है, कोई तो इसके पीछे दिमाग रख रहा है। तो उसने तो रिक्वेस्ट करी कि अगर आप समझें तो देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी ग्रो कर सकती है। अब तुम ही साथ मिल जाओगे, तो आपसे रिक्वेस्ट ही है। और ये अपना जो इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट समझते हो, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस, तभी तो गवर्नमेंट चिढ़ती है।
30 सालों को हम समझा भी नहीं सकते। इनकी अपनी मालिक है, अपने ही पेपर लेते हैं, अपने ही पास करते हैं, कोई डाउट ही नहीं। इवन इस डाउट में मत रहना, पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं, पुराने सीएस को पता होगा, अमरजीत सिंह चोपड़ा, क्या नाम है, अमरजीत सिंह चोपड़ा, उनकी बेटी दीपक भैया के साथ ब्रदर में दिल्ली पढ़ते थे वो आज तक सीए नहीं बनी। इवन उनके फादर उस टाइम आईसीआई के प्रेसिडेंट थे। क्या थे? ये इसीलिए बता देता हूं कि इस नशे में मत रहना जो लोग फेक बातें बताते हैं। मैं आज भी आपसे कमिट करता हूं, कोई आपको डाउन करे, कोई आपको समझाए, कोई आपको बुलाए, कोई ये कह सकता है माइक पे आके, यहाँ पे आके, मैं नकल मार के सीए बनूं, ढूंढो, आज के बाद ढूंढो, लाख रुपए नाम दूंगा, ये कहने के बस। पर आगे 1000 सीए बैठे होंगे, आगे 1000 सीए के बीच में आके ये वर्ड बोलना है, मैं बोलता हूं जी लाख रुपए लेके मैं नकल मार के सीए बनूं। कहो तो सही, कौन है नकल मार के? कोई भी नहीं है। कैसे बन जाओगे नकल मार के सीए बताओ? अब आपके 98% आ जाए प्लस में, अच्छा नकल मार के आगे, शाबाश है, तो सब कुछ नकल मरवा दो। उसी क्लास के बच्चे के 70% भी हैं, 80 भी हैं, 85 भी हैं, 98 भी हैं, ये क्या मतलब है नकल मार के आगे? कोई सीए कह दे, कल को आपकी जर्नी है बच्चे, आप फाउंडेशन पास करते हो, इंटर पास करते हो, कोई आपसे पूछता है, पूरी लगन से बताते हो कि भाई मैं पढ़ा हूं, 6-6 घंटे क्लासेस लगाई हैं, 4 घंटे मैं घर पे पढ़ा हूं, क्यों नहीं पास होता? आपको अपने घर में मनी माजरा, पंचकुला, ढकोली, कालका पिंजोर बैठ के रिजल्ट मिलेगा। आपके कालका पिंजोर तक के कहाँ शहर है वो, वहां पे कितने टीचर हैं पढ़ाने वाले, कौन कोचिंग है, वो लोग पहली बार में सीए एंटर करे, तो आप क्यों नहीं करोगे भाई? ये सब डराने का बहाना है। हाँ, किसी के बारे में गलत बोली जाओ, पर बच्चा जज कर लेता है, बच्चा जज कर लेता है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है। हम तो आज भी कहते हैं, कल मैं टैक्स की क्लास ली, इन बच्चों का वैसे ही वहम था, मैं कहा मैं सबसे ज्यादा फीस ले रहा हूँ इस टाइम, सबसे ज्यादा फीस ले रहा हूँ, आप कहीं कंपेयर कर लो, इंटर में सबसे ज्यादा ले रहा हूँ 1,02,000, अगली बार में की ज्यादा होगी। मैं कहा आप जाओ चंडीगढ़, ओपन चैलेंज है मेरा। कल इनकम टैक्स की क्लास थी, मैं जाओ चंडीगढ़ पूछो, वहां के बच्चों को पूछो तुम्हें एक चीज आती है, अगर आती है तुम्हारी फीस मैं दूंगा। यार मजाक थोड़ा चल रहा है? एज अ चार्टर्ड होके इतनी एनर्जी लगनी है, इतनी जान देनी है, या तो को मैं ना पढ़ाऊं, मजाक चल रहा है कि आज तुक्के लो जी, 40 दे दो, 45 दे दो, आपका कौन सा पढ़ाना है? सारी प्रॉफिट है। जिसने जान देनी है, जिसने 2100 स्कॉलरशिप देनी है, जिसने टेस्ट लेने हैं, जिसने बुक्स देनी है, जिसने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है, टीचर्स इतने हाई प्रोफाइल लिए हैं, क्या वो 10 रुपए में आ गई? जाके पूछो तो सही ना उनकी फीस क्या, उनकी बुखार जो उतर जाएगा। भाई गलती से मैथ्स की फीस पता कर लो, बाबूजी कितने में पढ़ाते हो? सालो मेरी फीस टोटल उतनी नहीं है, मेरी टोटल फीस उतनी नहीं है जितनी आप मत्था टेक के आए उनको +1 +2 में। मैं टोटल 55 ले रहा हूँ 4 सब्जेक्टों का। पूछो ना जाके फोन करके, मैथ्स बाबा कितनी फीस है? फिर बाबा जी आपको देंगे बूटी कि काका आ जा, नहीं फिर पता चले ना, फिर लोग को लगता है अच्छा जी बात है। बाबूजी इसलिए इतना संघर्ष किया जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन बड़ा क्रूशियल स्टेप है। तुम्हारे लिए छोटा जाए, लोग मिसगाइड करने बैठे हैं, फाउंडेशन तो घर से ही हो जाती है, भाई तू कर ले फिर, बाकियों को मिसगाइड क्यों कर रहा है? जिस दिन तू फेल होएगा उस दिन मुझे फोन कर लेंगे, तेरा फोन नहीं मिलना। नहीं, सीए रिजल्ट वाले दिन ना बड़ा जल्दी रिजल्ट पता चल जाता है, जिसका फोन बिजी आ रहा है या जिसका फोन ऑन है मतलब वो पास है, जिसका फोन नहीं मिल रहा या स्विच ऑफ है मतलब वो ऑफ है। नहीं, सीधा रिजल्ट है। मैं रिजल्ट आया जी 8 मार्च को, मैं किसी को फोन कर रहा हूं, अगला मुझे कर रहा होगा, बिजी आ रहा है, धीरे सोचे मैं टेंशन वाला पास है, क्योंकि वो बिजी क्यों आ रहा है? वो लोगों को बता रहा है मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। फेल वाला बताएगा अपनी मासी को, मासी मैं फेल हो गया, अगली शाबाश बेटा पता था। बुआ मैं फेल हो गया, कोई बताएगा ऐसे? कोई बताएगा? या जिसका सामने से फोन आ रहा है, सर मैं पास हो गया, रिजल्ट बड़ा अच्छा है जी, बड़ा डर लग रहा था, मैं पास हो गया। फेल वाला तो हमें 3 दिन में बताता है, थोड़ा पहले सेट हो गया बेचारा, सर मैं फेल हो गया। मैं कहा पता ही था साले, 3 दिन तो हो गए, 3 दिन तो हो गए, तू आया तो है नहीं, गायब हो गए रास्ते में। इन चीजों को लाइट मत लीजिए। अब पहला साल है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। पहले हम दूसरी बिल्डिंग में पढ़ाते थे, सर के साथ पढ़ाते थे, 4 टीचर्स थे, उनके साथ पढ़ाते थे, तो बच्चों को रहता ही है मिसकंसेप्शन की वहां की कुछ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। और भाई मेरी अपनी सेटिंग है, मुझे अपनी सेटिंग ठीक लगी, मुझे टीचर्स अपने अकॉर्डिंग हायर करने हैं, रखने हैं, उनकी हेल्प लेनी है, तो रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा मिलेगा? अब मुझे ये बताइए, अब मैं वही चिंदी काम करूं, टीचर 15,000 का भी मिलता है, लगा देता हूं, तो सारे फेल होंगे। वो काम नहीं आप कर सकते। तभी आपके सामने एक नहीं, दो दो बंदे टॉप टू टॉप फैकल्टी जो रख सकते हैं, ला सकते हैं, उनकी हेल्प लिए, वर्ड सुन लेना,
इस तरह अगर आप बच्चों की हेल्प कर दें बहुत बड़ी बात है मैम, अगर आप हेल्प कर देना पढ़ा दें तो मजा आ जाए। वरना एक यंग भी चाहिए थोड़ा सा जो पढ़ा सके, स्लो भी पढ़ाना है, हर तरह का फैक्टर है। पर कुल मिला के इन सबका निचोड़ एक चीज है, रिजल्ट। सारी मेहनत मेरे 3 नंबर तो फायदे में है। अगर मैथ्स में 40, लॉ में 50, इको में 50 तो फायदा है, अदरवाइज सब जीरो, आने का फायदा ही नहीं हुआ। अब आप आराम से बैठे हैं, 1 to 1 आप पढ़ रहे हैं आराम से, लेक्चर चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये माहौल मिलेगा। और आप 3 दिन से देख रहे हो, थर्ड डे एंड तक देखना, और एंड तक भगवान की दया से ये देखना आपकी छुट्टी कितनी और मेरी छुट्टी कितनी, तब पता चलेगा ना सिंसेरिटी किसके बीच में। और मेरा मोबाइल देखना कितनी बार क्लास में हेलो हेलो करी और आप देखना, तो तभी रिजल्ट आएगा ना। जब मैं 100% सिंसियर हूँ, आप भी बैठोगे। अब कल अवनी देवी आई नहीं, मुझे याद है इसका पेपर था, ये थोड़ा कि बच्चे को पता नहीं कि हमें पता नहीं कौन नहीं आया, पूरी खबर है। आज ईशान बाबू जी पहली बार आए हैं, कल रात बात हुई है, कल कल ही खबर है, हर बच्चे की खबर है कि कल प्रियम यहाँ बैठा था, आज वहां बैठा है, कोई बात नहीं, कल ही खबर है। ये थोड़ा सोचोगे कि अब वैभव कल भी यही था, आज भी यही है। ये थोड़ा आप कह दोगे कि हाँ जी मजाक चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, कोई भी आ गया, कल्ले पे रिपोर्टिंग है। इवन चाहे इशिका मैम पढ़ा रहे हैं, कहानी इधर ही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन खराबी कर रहा है। साफ कह रहा हूं, अब ये प्रोविजनल ही आपकी रजिस्ट्रेशन, इसी कारण 30 पढ़ा लूंगा खुशी खुशी। लोगों को ये डाउट था, किसी टीचर से हेल्प नहीं मांगी जी, ओपन कह रहा हूं, किसी टीचर से हेल्प नहीं। किसी ने कोई बच्चा भेजना है 100 बार वेलकम है, मैं किसी को फोन नहीं करा कि आपके पास कोई फाउंडेशन का बच्चा भेज दो, क्यों भाई, इस बात की दिक्कत है, करियर आप लोगों का। हाँ उन्होंने आपका करियर खराब करना है तो उसकी इच्छा, वो भुगतेंगे। परमात्मा तो देख ही रहा है ना, किसी को गलत गाइड करोगे बचोगे, ये भी एक पाप है। नहीं पता तो मत बोलो। और मेरे इस तरह का फोन आया कल, नॉन मेडिकल की कोचिंग लेनी है, मुझे पता है, नहीं, मैंने नंबर दे दिया, मगर ये कोई सेक्टर 15 में हमारे जानकार अरुण गोयल सर है फिजिक्स के, ये चाह रहे हैं, ये सर है, फोन कर लो, शायद मेरा रेफरेंस दे देना, वो आपको गाइड कर देंगे। मुझे पता ही नहीं, मैं ऐसे ही बोले जाऊं जी केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, मैथ्स कौन अच्छा है, कौन सा लेवल जेई नीट क्या कुछ चलता है, नहीं पता। आईपी मैट की बात हुई, मगर ये फलाने टीचर हैं जी आईपी मैट ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। कैट का भी एक दो नाम पता है, चंडीगढ़ का पता ही नहीं, आप सर्च कर लो बच्चे, मुझे नहीं पता। हाँ सीए में पूरी डिटेल पता है, फाउंडेशन क्या, इंटर क्या, फाइनल्स क्या, टीचर तक क्या, मॉक टेस्ट क्या, बुक्स क्या, एक एक चीज। मगर 8 साल हो गए यार इस शहर में, इससे पहले 6 साल समाना पढ़ाया आपने टाउन में। कल धीरज को मुझसे बड़ा पूछ रही हो, धीरज को तो मैंने पढ़ाया, कल्ला कल्ला बच्चा। और इसी कारण क्यों पढ़ाया है, मेरे फादर टीचर हैं, उनकी वजह से हम लोग कोचिंग लाइन में आ गए। और क्यों आ गए, सीए बन के आ गए, हाँ सीए बन के शहर में आ गए। पहले टाउन में थे समाना में पटियाला के पास, अगर आपको पता हो। अब पंचकुला में आ गए, 2018 में आए थे जी, आज पूरे 8 साल हो चुके हैं, मार्च में आए थे, 18 मार्च को। तो वेरी क्लियर, हाँ रिजल्ट दिए, 1 रुपए की ऐड नहीं करी, बाहर बोर्ड भी फिके हो गए, रिजल्ट अपने आप आ रहा है। बच्चे अपने आप ढूंढते हुए आते हैं, उसको पता है कौन पढ़ा रहा है, उसको पता है कौन क्या रिजल्ट दे रहा है, जरूरत ही नहीं, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए यहाँ पे आए। हाँ आप आ गए, अब जिम्मेवारी मेरी स्टार्ट होगी। मैं किसी को बात, कई बच्चों के फोन आते हैं रोज भी, 10 फोन अभी भी आ रखे हैं, किस बात के, फाउंडेशन में। कहा जी आप आ जाइए, सीट होगी आपको दे देंगे, वरना ना सी। ये थोड़ा मैं बैक को करूं, कहाँ रह गए जी, नहीं नहीं आपकी किस्मत है, मेरी थोड़ी है। बच्चा सोचता है जी मेरी आपकी किस्मत है, मैं आपको 50,000 नहीं दूंगा। मैं काका जी तू तो 50 बहुत छोटा सोच रहा है, आप लोग नहीं दे रहे फीस, इंटर के 3 कमरे बड़े बड़े हैं, वो नहीं दे रहे फीस, फ्री पढ़ा रहा हूँ। वो बड़े क्या सोच रहे हैं भाई, कौन उनको नेगेटिव सोचता है कि 50,000 देंगे तो शायद रोटी खाएंगे, नहीं तो शाम को आटा मांगते हैं, पता नहीं। मैं तो कल बच्चों को कहा, मैं कहा शुक्र है तू आ गया, शुक्र है तू आ गया, वरना 10 सेक्टर के मंदिर में मिलता तुझे मैं। हाँ दोगी यार, लोग मिसगाइड करने वाले कुछ तो सोच के बोले यार। मिसगाइड करने का भी तरीका होता है, एक तो +2 में मिसगाइड कर रहे हैं, कल 4 बच्चे आए हुए तो हंसी नहीं रुक रही, कहते जी साहिल सर देखना पक्का जाके डीके को ले लो, क्यों इनको टीएस गरेवाल आती नहीं। मैं शाबाश है, मुझे टीएस गरेवाल नहीं आती। मैं ये भी एक नई चीज है, कि साहिल सर को ना टीएस गरेवाल आती नहीं तो ये टीएस गरेवाल लगवाते नहीं। मैं कहा शाबाश, और बोल, और इंटर तो ऐसी पास हो गए लोग, गरेवाली बाप है आपका, पता नहीं चला कहाँ की बात यार। ये कहो कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, फलाना नहीं पढ़ाते, गरेवाल नहीं आते चलो। मैं कहा बंदा सीए यार, तेरी +2 की किताब, बंदा चार्टर्ड, वो 15 साल से पढ़ा रहा है, उसको गरेवाल नहीं आती। मैं तो कल से सोच के हैरान हूं, तो घर जाके बात करी, घर वाले हंस पड़ेंगे, थे पागल ये लोग। कोई कारण तो सही बताओ कि टाइम कम है,
फलाना कम है, ये करते हैं, क्योंकि और तो कारण है नहीं, इनको पता है, छुट्टी भी नहीं करते, मोबाइल भी नहीं चलाते, एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाते हैं, प्लस टू पढ़ाई है लास्ट के 6 दिन। और जी बैठो 8 8 घंटे, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हें होता था बस सर छोड़ दो तो, वरना तुम बैठो, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा फिर मुझे बताओ। अब यार क्वालिटी देनी है, फीस दी है, जो आपका आज ये आपका टाइम फिक्स हो गया, 9 से 10:15 10:30 आपका टाइम फिक्स हो गया, ये आपका ही है, मैंने कहाँ जाना है, आपका ही है, 4 महीने आपका ही है। या आप कहिए मैं कहीं आराम से सो रहा हूँ, या घर चला गया, मैं क्लास छुट्टी कर दी, बताना, कल भी बारिश हुई थी, आज भी मौसम खराब है, आगे भी होगा, मैं आपको यहां मिलूंगा, आप नहीं आ सकते ड्यू टू प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चल रही है, क्लास नहीं रुकेगी, इन चीजों को थोड़ा समझो। आप प्रायोरिटी एजुकेशन को देंगे ना सर, ये प्रायोरिटी आपको देगी, वेरी क्लियर। आप इसको नॉन सीरियस लेंगे तो स्टडी तो फिर नॉन सीरियस कर पहले ही कर देगी आपको कि चल काका, हर बंदा थोड़ा सीए बनता है, सुनो नहीं हमने, हर बंदा सीए नहीं। और मैं एक चीज पूछता हूँ, फाउंडेशन पास करने से, बच्चे ने बोल दिया इंटर में, बोल रहे थे पास हो गए ना, होता है पास हो गए हैं मतलब हम सीए बन सकते हैं, गलत। मतलब सीए बन नहीं, सीए कर सकते हो, बन नहीं सकते, बनना तो बहुत हो रहा है, इंटर नहीं पास करनी, फिर फाइनल्स नहीं पास करना, आप सीए कर सकते हो, दिस इज ओनली लाइक अ एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये किसने कह दिया आप सीए बन सकते हो, फिर तो फाउंडेशन कराओ सीए बन गया, इंटर करनी है, आर्टिकलशिप करनी है, फाइनल्स करनी है, फिर बात करेंगे आपसे। लोग कहते हैं जी सीए, मैं गलत वर्ड, बन नहीं, कर सकते हो, दोनों में फर्क है। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये बैलेंस शीट आपकी डन है, घर से आपने करके लेके आना, लिखो, ऑरली डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो, एक्स लिमिटेड, वन एक्स लिमिटेड लिखिए, एक्स लिमिटेड इशू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, एक्स लिमिटेड इशू एक्स लिमिटेड इशू, ये स्टूडेंट भी अपनी एज भी आई थी, ये सीए इंटर कर चुकी है लड़की, अब अपने पास पैनल पे ऐड है परिणीता, लड़की का नाम है, गवर्नमेंट मनी मार्जिन से पास आउट है, सीए इंटर कर चुकी है, हमारे पैनल पे ऐड है, एक और ऐप है लर्न विद एसडी, अर्न विद एसडी, सुना है, लर्न विद एसडी, अर्न विद एसडी, हमारे पेपर चेकिंग की पार्ट है, अभी कल 50 पेपर्स लेके गई है, 2 दिन पहले, पर पेपर इसको 80 रुपीज चेकिंग मिलने हैं, 4,000 हो गए इसके, क्या मना किया, बैठे बैठाए अगले का पैसा बन गया, हमारी हेल्प हो रही है, और इनसे भी यही कहा है आगे गाइड करो। अब मैं तो 50 पेपर चेक नहीं कर सकता, फिर पढ़ाऊंगा या पेपर चेक करूंगा, ये हमारी टीम के पार्ट है, और चार्टर्स है, सबसे बड़ी बात यही फर्क है कि डे वन से इतना सही गाइड करो कि आपको कोई ब्रेक लगे ही नहीं। हाँ कोई डाउट है, कोई मिसकंसेप्शन है, अब मुझसे बात करो, आके बात करो, सर ये डाउट आ रहा है, होगा क्लियर, क्या डाउट है, कोई चक्कर नहीं। तो हर चीज का एक तोड़ है, बट चलना थोड़ा सिमेट्री है और टाइम। कल से मैं आपको यहाँ पे 9 बजे मिल रहा हूँ, तो आप लोग भी घर से जैसे निकल रहे हैं 2 मिनट पहले आ जाइए, सर यहाँ पे होते हैं शायद, बिल्डिंग ओपन होती है, एसी चल रहे हैं, आराम से आके बैठो, सेटल हो जाइए, वॉशरूम यूज करिए, पानी बोतल पीजिए, आराम से रखिए, कूल रहिए, और एक कैलकुलेटर फटाफट, मतलब स्टेशनरी डन कर रहा हूं मैं अभी, तभी थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, और वो डन कर लो, लिखो एक्स लिमिटेड इशू, कितना बोला, 80,000 equity shares of 10 each, payable at par, payable at par as under, आप अभी सेम ही रखा, कोई प्रीमियम नहीं रखा, पेबल एट पार एज अंडर, पेबल एट पार एज अंडर, लिखिए जी पैटर्न, 2, 4, 3, 1, X Limited issue 80,000 equity shares of 10 each payable at par rupees 10 as under 2, 4, 3, 1, चेक करो कितने होते हैं, 2, 4, 6 और 3, 9 और 1, 10, उसी पैटर्न पे पब्लिक टुक ऑल द शेयर्स, जो घर बैठे हैं बच्चे बताएंगे, आपको समझ आ रहा है, द पब्लिक टुक ऑल द शेयर्स, वेरी क्लियर है, द पब्लिक टुक ऑल द शेयर्स, फुल स्टॉप। मिस्टर राम, मिस्टर राम फर्स्ट, हु वॉज अलॉटेड, मिस्टर राम who was allotted 5,000 shares, Mr. Ram who was allotted 5,000 shares fails to pay, 5,000 shares fails to pay allotment and both calls, allotment and both calls. Mr. Krishan who was allotted, Mr. Krishan who was allotted, लिख दिया, 3,000 shares, who was allotted
3,000 shares, fails to pay both calls. Mr. Krishan, who was allotted 3,000 shares, fails to pay both calls. Done है. Mr. Sham, who was allotted 2,000 shares? Mr. Sham, ध्यान रखना नाम का. Mr. Sham, who was allotted 2,000 shares, fails to pay final call only. Fails to pay, मैं वही पैटर्न रखा बच्चों. Fails to pay final call only. तब तक चेक करो क्या कहानी है. 10 का शेयर है, 2 4 3 1 है, सारे शेयर बिक गए. कितने लोग फेल हुए? 3. राम, कृष्ण एंड कौन? श्याम. शेयर्स है 5,000, 3,000, 2,000. ऑल दीज अनपेड शेयर्स, लिखो, ऑल दीज अनपेड शेयर्स वर. इस लाइन का मतलब क्या होता है? सारे शेयर या ऑल जो अनपेड है? अनपेड कौन है? राम, कृष्ण, श्याम. राम, कृष्ण, श्याम. ऑल दीज अनपेड शेयर्स वर फॉरफिटेड. All these unpaid shares were forfeited, and out of these reissued only 7,500 shares, and out of these reissued only 7,500 shares at the rate rupees 8, and out of these reissued only 7,500 shares at the rate rupees 8 as fully paid up. As fully paid up. ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग. अब मैंने लॉस नहीं बोला, बस सीधा 8 रुपए बोल दिया. 10 वाला कितने का? 8 का. 2 रुपए लॉस. अब इसका बनाना क्या बताता हूं. पहले जर्नल आराम से, कैश बुक, और बाद में घर से क्या बना के लेनी है? बैलेंस शीट विद नोट्स. देख के बनाना. देख के मतलब कॉपी तो कर देना. इधर वही उठा दो 5,04,000. तो देख के बनाना मतलब वहां से वर्ड्स नोट्स कॉपी करना, आराम से बनाना. तो लिखो इंक्लूडिंग 3,500 shares of RAM. 3,500 shares of RAM. 2,000 shares of Krishan. 2,000. Done है. And balance of Sham. अब आप चेक कर लेंगे, शायद आपने देख लिया होगा. 35 और 2 55, उसके शायद 2 ही थे. तो चेक करो, शाम के 2 ही थे, तो वो सारे आ जाएंगे. डन. अब करना क्या है इसकी? एंट्रीज पूरी करना. पहले 11 की 11 याद है, तो मैं 11 रखी. 11 की 11. देन क्या बनाना? कैश बुक. देन क्या बनाना? बैलेंस शीट विद नोट्स. डन है. कल इसके बाद अगला स्टेप शुरू करेंगे प्रॉपर लेते हुए, और ये कॉपी पे होना चाहिए. पहले आके मैंने चेक करना है, देन मॉड्यूल पार्ट स्टार्ट करूंगा. ठीक है, चलिए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.